हाँ जी, बताइए चारू जी, क्या नहीं समझ में आया? मंगल केतु अह, हाँ, मंगल केतु में ना आपने दो तीन पॉइंटर्स बोले, जैसे कि मंगल बताइए। और केतु वाले को हमेशा शक होगा कि उसके उनके जो फादर है वो शायद जो फादर है वो उसकी शादी क्यों करा रहे हैं, उनके पीछे उनका कोई स्वार्थ तो नहीं, मतलब वो हमेशा शक करेगा मंगल केतु वाला, है ना। हम्म। ये पॉइंट जैसे आपने कहा था, मैं ये समझ रही थी कि मंगल जो है, मंगल हमारा हमारा वो है, हमारा पुरुषार्थ है, मंगल हमें हमारी एनर्जी है। हम्म। साथ में केतु मिल गया, केतु इज अ डिटैचमेंट का प्लैनेट। तो वो इंसान जिसका मंगल और केतु की युति होगी, वो मेहनती होगा ही नहीं, उसे कर्म करने में मतलब कर्म वो करना ही नहीं चाहेगा, उसे क्या फर्क पड़ता है, मतलब मंगल इज एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी वी कैन से, या थोड़ी बहुत कुछ ब्लड के इश्यूज, हीमोग्लोबिन कम रहना, बिकॉज केतु इज अटैचमेंट। केतु, आपने ये भी बताया था कि केतु जो है वो मिस्टेक्स है, ठीक है। तो ऐसा इंसान बिना सोचे समझे एक्शन ले ले, ये भी हम कह सकते हैं। पर मुझे इसका वो मतलब जो आपने कहा था ना, एक दो चीजें बोली आपने, जैसे कि ये वाला पॉइंट बोला था आपने, ये वाला इसका मतलब क्यों बोला था मेरे को थोड़ा जैसे केतु की जो राशि है वो आपने ये भी एग्जांपल कहा था कि केतु की जो राशि है वो वृश्चिक है, उसकी जो उसको मंगल की तरह वो बिहेव करता है, तो टू मच ऑफ मंगल विल बी देयर, बट जो एलिमेंट है वो वाटर का है, जो केतु ये उसका एलिमेंट वाटर है ना, पता नहीं ये मैं, ठहरा हुआ पानी। ये तो मुझे याद नहीं कि शादी वादी का मैंने कुछ बोला था या नहीं बोला था। आप में से सबने लिखा है ऐसा या सिर्फ चारू जी ने ऐसा लिखा है? मैंने लिखा नहीं, मैंने खाली सुना, अभी नोट्स मैं नहीं बना नहीं, पाई मुझे अभी। नहीं लगता मंगल केतु में कुछ शादी का मैंने जिक्र किया होगा। फादर फादर वही मुझे समझ में नहीं आया कि सूर्य केतु में तो फिर भी ये चीज हो सकती है कि भाई सूर्य केतु जो जैसे आपने कहा कि वो अपने बच्चों के साथ काफी मिस्टेक्स करते हैं। नहीं, फादर का मैंने जिक्र मंगल केतु में नहीं किया होगा अच्छा। बेसिकली। हाँ, केतु क्या है, मिस्टेक्स है, ठीक है ना। हाँ। मंगल और केतु दोनों अग्नि तत्व हैं, हम्म। ठीक है ना। मंगल में भी बहुत हम्म। अग्नि है, केतु में भी बहुत अग्नि है। तो हाँ। बेसिकली एक ये पिशाच बाधा उत्पन्न करते हैं जिसको नजर दोष बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा आदमी अब जैसे मैंने बताया था कि 8th हाउस हमारे पीरियड्स का होता है, जो हम्म। महिलाओं के अंदर है। तो अगर केतु मंगल वाली कोई महिला ऐसे सुनसान जगहों पे जाएंगी तो उनके ऊपर उनकी एनर्जी लो हो जाए। मैं ये नहीं बोलता कि भूत प्रेत और ये सब होगा, बट ओके। उन दिनों में उनकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है। इसको पिशाच बाधा बोलते हैं। अच्छा, मंगल क्या है, पावर है, ठीक है ना। हम्म। मंगल एग्रेशन है। तो केतु क्या करेगा, कहां पे मिस्टेक कराएगा, आपको गलत जगह एग्रेसिव बना देगा। आपके हस्बैंड ने कुछ मांगा आपसे कि मुझे एक गिलास पानी दे दो, आप वहां एग्रेसिव हो जाओगे। अब पता लगा कि 4 दिन हस्बैंड वाइफ में बातचीत ही नहीं हो रही है। तो जहां पे आपको एग्रेसिव नहीं होना होगा, वहां पे एग्रेशन पावर के लिए एकदम इतनी गलतियां करा देगा आपसे कि आपकी दोस्ती दुश्मनी राहु मतलब किसी डॉन से या किसी ऐसे व्यक्ति से करा देगा, बिकॉज आपको पावर का वो है। तो ये मैंने बताया था, ठीक है ना। अच्छा। स्कॉर्पियो क्या है कि मंगल की राशि है, बट इट्स अ वेरी इमोशनल राशि, ठीक है। तो हम्म। दोनों को स्कॉर्पियो रूल करता है, केतु को भी और मंगल को भी। केतु डिटैचमेंट है, और मंगल की जो मतलब मंगल एक ही, जैसे केतु क्या है, पूरा डिटैचमेंट है, बट मंगल का इमोशनल क्या है, मंगल पकड़ना चाहता है। तो ये एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला मैटर हो जाता है कि केतु कह रहा है छोड़ दो, मंगल कह रहा है नहीं मुझे तो चाहिए ही। हाँ। ओके। तो उस केस में ये बहुत मतलब रिलेशनशिप के लिए भी ये काफी मतलब खराब हो जाता है। और मंगल केतु जिस भी घर में ये कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें बहुत सारी अग्नि आ जाएगी। हम्म। अगर ये 8th हाउस में बनता है ना मंगल केतु, तो ऐसे आदमी को पाइल्स होना या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होना या यूरिन इन्फेक्शन होना बहुत बहुत लाजमी है। केतु इन 8th हाउस इज विल ऑलवेज इफेक्ट योर रिप्रोडक्टिव एरियाज, हमेशा देख केतु लेना। विद मंगल और ओनली केतु? अगर ओनली केतु विल केतु, ऑल्सो हार्म? हाँ हाँ, अगर ओनली केतु, केतु। क्योंकि केतु इज वेरी बिग फायर, और उसके साथ जब मंगल आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रोस्टेट की सर्जरी होना, पाइल्स की सर्जरी होना, और भी जो फिशर और ये सब बीमारियां जो हमारे रेक्टम से रिलेटेड होती हैं, या उसको उसको कॉन्स्टिपेशन रहना, बिकॉज पेट पे इतनी अग्नि हो जाती है कि हमेशा वो द पर्सन विल फील ब्लोटेड कॉन्स्टिपेटेड। ये सारी प्रॉब्लम उसमें होती है। दूसरा मैंने ये बताया था कि बता के मत करना, करके बताना। हाँ। मंगल केतु, सपोज आपकी कोई मेड है बहुत गरीब है, आपने उसको बोला कि मैं शिमला जाना चाह रही हूँ छुट्टियों में, अब वो तो बहुत परेशान है।
तो वो क्या करेगी, वो मन में सोचेगी हाय ये लोग शिमला जा रहे हैं, मैं लोगों के घरों में बर्तन मांज रही हूँ। तो वो क्या है ना, दैट विल ब्रिंग अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट, और वो क्या है, आप शिमला जा ही नहीं पाओगे। तो किसी मजबूर आदमी के सामने आपको अपने प्लान्स नहीं बताने हैं। और मंगल केतु को थोड़ा सा अपने शरीर पे ऑरा ऑरा क्लेंजिंग, क्योंकि आपकी ऑरा बहुत वीक होती है, मंगल केतु दोनों इतनी अग्नि पैदा कर देते हैं कि आपकी मतलब बहुत ज्यादा आपके हेल्थ पे इश्यूज आने के बहुत चांस रहते हैं। मंगल केतु क्या है, केतु क्या काटता है। केतु जिस भी बॉडी पार्ट में, मतलब जिस भी हाउस में बैठता है और उसमें जो भी बॉडी पार्ट आता है ना, उसमें सर्जरी का एक डाउट हमेशा रहेगा। और सोचो मंगल भी क्या है, मंगल इज ऑल्सो वेपन्स। भाई डॉक्टर को क्यों मंगल बना देते हैं, सर्जन अच्छा क्यों बनता है, क्योंकि स्कैल्पल और ये सब चीजें मंगल से देखी जाती हैं। तो मंगल केतु का कॉम्बिनेशन सर्जरी भी करा देता है, जहां बैठेगा तो हाँ। सपोज अगर, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, ये मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन अगर 8th हाउस में है, अच्छा जैसे कि डॉक्टर, अभी आपने कहा, अच्छा हाँ अच्छा सर्जन, डॉक्टर बन सकता है। वही है ना कि आप 8th हाउस को अगर, भाई उसको आपने डीप रिसर्च में लगा दिया, तो आपको बेसिकली हाउस को इस्तेमाल करना है। हाँ आप हाउस को खाली छोड़ दोगे तो मिलन जी कुछ पूछ रहे हैं, आपने हैंड रेज किया है। वो आवाज आ रहा है मेरा? मेरा हाँ बिल्कुल पता बिल्कुल, नहीं, मुझे मेरा वीडियो भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है दिख रहा शायद है, नेटवर्क की वजह से। क्लियर। दिख रहा है ना आपको? हाँ, ओके। आप थोड़ा पीछे का पर्दा तो अगर सर अगर मैं मेरी, हटाएंगे तो आपकी शक्ल बेटर आ जाएगी, पीछे से लाइट आ नहीं नहीं, जाएगी। वो मैंने सब ट्राई किया है, एक्चुअली थोड़ी लाइट की कमी है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा वो मैं चेंजेस कर लूँगा। ठीक ठीक। तो सर मतलब मैं मेरे केस की बात करूँ ना, तो आई डोंट नो मंगल केतु 12वें घर में चला गया केतु या नहीं, लेकिन मेरी जो एनर्जी है उसको पूरा काट दिया है, मतलब एनर्जी को। और गुस्से की बात करूँ तो, क्योंकि मुझे गुस्सा आता ही नहीं है सर। मंगल फर्स्ट हाउस बनना आपको पता है ना कैसा होता है बंदा। सो दोनों फ्रेंडली प्लैनेट्स है, फिर भी ऐसा कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, उससे पहले मैं क्योंकि एक अगर देखा जाए तो गुस्सा कॉर्नर है ना ना। आना तो अच्छी बात है ना। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, उससे पहले एक नहीं क्वेश्चन, मतलब जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे भी ना आना वो सही नहीं है ना, अच्छा। मतलब अगर देखा जाए तो। हाँ हाँ। उससे पहले क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है कि क्या लाइफ में आपने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं। ये ये मंगल केतु का बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है कि अगर आप अच्छा, अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी। तो अगर ये है तो इसका मतलब मंगल केतु आप में काम कर रहा है। बराबर। हाँ, गुस्सा तो ठीक है, गुस्सा तो क्योंकि एक जहाँ पे आपका वो, हाँ, बिहेवियर हो सकता है कि केतु की वजह से गुस्सा ना आ रहा हो, आपका केतु अच्छे से प्लेस्ड हो। और इसमें चामुंडा और जी। अगर हम्म। और अगर किसी प्रॉमिसिंग डॉक्टर की कुंडली में ये योग हो तो हम कहें कि भैया तू सर्जन ही बन जा, बढ़िया है, हाँ मतलब, हाँ बिल्कुल सर, अगर मंगल केतु यूज हो 8वें जाएगा जाते हैं और वो 8th हाउस में। पढ़ाई कर रहा है, तो भैया हाथ जोड़ के उसको निवेदन करो कि भगवान दे रहा, आप लेना क्यों नहीं चाह रहे हो। मंगल सही केतु बात है सर। बहुत शानदार। अच्छा, मंगल केतु की एक और प्रॉब्लम है कि उनकी हेल्थ प्रॉब्लम या उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को दूसरे व्यक्ति को समझना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मिलन जी क्यों दुखी हैं, ये समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आपको लगेगा बंदा दुबई में रहता है फिर भी दुखी है, बंदे के पास इतना पैसा है फिर भी दुखी है। क्यों दुखी है, वो सिर्फ मिलन जी समझ सकते हैं। उसी तरीके से हेल्थ इश्यूज, अगर मंगल केतु वाले को हेल्थ इश्यूज आते हैं तो जल्दी से डायग्नोज नहीं होता है। केतु यस। इज वेरी बैड फॉर हेल्थ इश्यूज। केतु क्या चाहता है कि आप मरो और इस दुनिया से बाहर निकलो, इसलिए केतु देता बड़ी बड़ी बीमारियां। वो कहता है बेटा जब तक तू डायग्नोज करेगा ना तब तक तो मैं तेरा आधा शरीर खोखला कर दूंगा, ताकि तेरा आराम से, मतलब केतु का यही काम है। राहु की वजह से हम जन्म लेते हैं और केतु की वजह से हमें मोक्ष मिलता है। आप कभी भी अगर आपको अपने पिछले जन्म का चार्ट मिले ना, तो आप देख लेना कि राहु की वजह से आप पैदा होते हो, केतु की वजह से आप मृत्यु होती है आपकी। तो ये आपका मंगल केतु का हमने समझा। पर ये शादी विवाह का मुझे नहीं पता आप कहाँ से ढूंढ के लाए, ये मैंने मैं इस, दोबारा सुनूंगी, शायद मैंने मिक्स कर दिया या तो मे बी। या मैंने, मेरे एक क्लाइंट हैं, उनका हाँ भी मंगल मंगल केतु ही है, कहाँ मतलब बेटा, फैमिली फ्रेंड, 3rd हाउस, तो ये ऋषभ राशि में। मतलब वो मीन लेडी, कुंडली है, हाँ मीन राशि की कुंडली है। हाँ, मीन राशि की कुंडली। उनको कितना ही समझा लो, कितना ही कुछ कर लो, उनकी नेगेटिविटी खत्म ही नहीं हो ही होती। नहीं सकती, कैसे खत्म होगी, क्या सोल्यूशन है, कौन बताएगा सोल्यूशन, जो बताएगा उसको मैं क्या दूंगा, बताओ। मैं 3rd हाउस मैंने में उनको, मंगल केतु, कैसे क्या रेमेडी दोगे, इतने दिन हो गए ज्योतिष पढ़ते पढ़ते। घर से बाहर निकले तो मंगल इज दिया, दिया लगा के, दिया भगवान जी के आगे हाथ जोड़ के दिया चसा के घर से बाहर निकले।
वेरी गुड। रोज दिया जलाए, सबसे पहली बात, ठीक है। और थर्ड हाउस मंगल केतु, थर्ड हाउस रेमेडी बताओ, रेमेडी यूज करो थर्ड हाउस को। सर अपने अपने कजिन से दूर पैशन में रहें। अपनी एनर्जी लगाएं, किसमें? अपने पैशन में जो उनका क्रिएटिव हम्म। टैलेंट है, क्योंकि उनके चार्ट के बेसिस पे भी मैंने देखा था। कोई ना कोई हॉबी स्पोर्ट्स व्यक्ति की होनी। हाँ, स्पोर्ट्स बेसिकली एनर्जेटिक, जिम चला जाए या स्पोर्ट्स में अपना दिमाग ज्यादा लगाए वेरी गुड। कहीं ना कहीं। बेसिक चीजें क्यों बोलते हो? थर्ड हाउस और क्या बताता है? सर कम्युनिकेशन केतु मतलब आयुर्वेदिक रिलेटेड कम्युनिकेशन या ऐसे कुछ। बोलने से पहले सोचे, क्योंकि ऑलरेडी वो सोचते नहीं है बोलने से पहले। थर्ड हाउस खराब हो गया जो। मंगल अग्रेसिव। थर्ड हाउस इज शॉर्ट ट्रेवल्स। शॉर्ट रन। ट्रैवल थोड़ा घर छोड़ के बाहर निकलो, शॉर्ट ट्रेवल्स करो। थर्ड हाउस इज आवर राइट हैंड। दिया जलाओ, मंगल केतु दिया जलाओ, फायर। अगर आप क्यों दिया जलाने को बोलते हैं, हमारे अंदर मंगल केतु हमारे अंदर अग्नि जला रहे हैं, ठीक है ना। आप जब बाहर दिया जलाने लगते हो तो आप अपने अग्नि को बाहर कंट्रीब्यूट कर देते हो कि मैंने अपनी अग्नि बाहर जला दी। तो इसीलिए रोज ऐसे व्यक्ति को दिया जलाना चाहिए। इष्ट चामुंडा देवी की पूजा करे, हनुमान जी की पूजा करे, मंगल केतु बहुत सारा अग्नि। अपन एक बार थोड़ा शनि राहु पे भी अगर थोड़ा, क्योंकि बहुत से केसेस दिख रहे हैं जिसमें शनि राहु, सेवा, अपन ने सेवा ध्यान एंड आश्रम की चीजें लिखी स्पिरिचुअल होने की। इंसेंस स्टिक। देखो, शनि राहु का मतलब क्या है कि हवा बहुत दूषित हो गई है, बहुत सारा एयर है ना। शनि भी हाँ, element है, राहु भी एयर है। एयर हो गया। हाँ, जिस भी हाउस में ये बैठे हैं उस हाउस में इतनी आंधी चल रही है और वहां की एयर पोल्यूटेड हो गई है। तो हम क्या बोलते हैं कि शनि राहु का रेमेडी क्या है कि आप अगरबत्ती जलाओ ताकि हवा में अच्छी खुशबू फैले। तो वो एक अच्छी, जब भी इंसेंस, वो देखना उनको जब दे आर इनटू एंजाइटी ना, अलग अलग लोग, किसी को पानी पिला दो तो एंजाइटी दूर हो जाती है, किसी को मीठा खिला दो। शनि राहु वाले को आप बोलना कि 1 मिनट रुको, मैं एक अगरबत्ती जलाती हूँ। जैसी अगरबत्ती की खुशबू उनकी नाक में जाएगी ना, उनका एंजाइटी लेवल बहुत नीचे आ जाता है, क्योंकि हम एयर में हम अच्छी खुशबू मिला रहे हैं बस। बट सर उसके लिए शनि राहु कोई स्पेसिफिक हाउस में होना चाहिए कि जनरली जला सकते हो कहाँ अगरबत्ती? भी हो, कहीं कहीं भी। आप देखो ना, आप तो एलिमेंट से खेल रहे हो। शनि राहु इज व्हाट? एयर एलिमेंट। आपने उठा के एयर एलिमेंट को, एयर एलिमेंट में आपने एक अच्छी खुशबू मिला दी, तो वो व्यक्ति काम होता चला जाएगा। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग में से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो रेफरिंग टू अ चार्ट पूछ रहे हैं। इसका मतलब कि आप लोग चार्ट्स लगा रहे हो। दिस इज वेरी वेरी गुड साइन, क्योंकि जो लोग चार्ट लगाएंगे वही एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। जो लोग सिर्फ मेरी मेरी गुरु उपदेश को सुनेंगे और अपना घर चले जाएंगे, उनका उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये साइंस ये कहती है कि मेरे को लेके रगड़ो, और रगड़ोगे कहाँ पे? आप चार्ट्स के ऊपर। सर 7th हाउस में शनि राहु रहेगा तो क्या इफेक्ट? शादी में या तो वाइफ ट्रैवलिंग रहेगी या हस्बैंड ट्रैवलिंग रहेगा, दोनों साथ में नहीं रह पाएंगे। बहुत विंड हो गया ना, विंड इज व्हाट? ट्रैवल। दूसरा, उनके विचार भी नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा अजीब से विचार रहेंगे, तो उसमें मतलब काफी एयर रहेगा। तो उसको आप ठीक कर सकते हो अपने, अगर शनि राहु 7th हाउस में, तो हस्बैंड वाइफ ट्रैवलिंग है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि साथ में रहेंगे तो लड़ेंगे, तो थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग इज गुड। आप क्या कर रहे हो? आप हवा को जगह दे रहे हो निकलने का कि ठीक है भाई, आओ तुम 1 महीना ट्रैवल करके आओ, मेरा बिजनेस ट्रिप लग गया, मैं ट्रैवल करके आता हूँ, तो इट्स गुड, ठीक है ना। 7th में शनि राहु ठीक है, मतलब थोड़ा सा देखो, जहां भी होगा वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कभी ना कभी देगा वो। अब बाकी ओवरऑल चार्ट पे भी डिपेंड करता है कि अगर हो सकता है कि 7th हाउस पे जुपिटर की दृष्टि हो, तो कितनी भी हवा चल रही है जुपिटर ने आके, क्योंकि जुपिटर क्या तत्व है? व्हाट इज जुपिटर? कौन सा एलिमेंट है जुपिटर? आकाश। आकाश तत्व, स्पेस। हाँ, आकाश तत्व मतलब आराम से अग्नि को, अग्नि वायु जल किसी चीज को भी कवर कर लेता है। इसीलिए जुपिटर को इतना बेनिफिक माना गया कि भैया उसके पास एक ही प्लेनेट है जिसके पास आकाश तत्व है, बस, बाकी किसी के पास नहीं है। तो रेमेडी में ये नहीं बोल सकते टॉप फ्लोर्स पे रहना, अगर कोई रिलोकेट करने आया अगर शनि राहु का है, थोड़ा टॉप फ्लोर्स पे या हायर एल्टीट्यूड्स पे। पर वो अगर कौन से ऑप्शन हाउस को लेकर अगर आया है? पता नहीं मेरे को, मतलब एल्टीट्यूड से मैं कोई लिंक नहीं बिठा पा रहा, बट आप बताओ क्यों कह रहे हो, किस लॉजिक से कह रहे हो हाई एल्टीट्यूड? बिकॉज वैसे वायु तत्व है ना, तो जितना हायर हायर लेवल पे रहेंगे अर्थ से, उस बेसिस खोल पे के मैं रखें पूछ। घर की, और क्या। ओके। किसी भी फ्लोर पे रहो घर की, मतलब घर को एयरी वेंटिलेटेड बना के रखो। अगर आप बंद रखोगे तो क्या है, वो इतनी प्रदूषित एयर हो जा रही है अंदर,
तो एयर को सर्कुलेशन का मौका दो। अगर एयर सर्कुलेट होती रहेगी तो वो गुबार आपके अंदर नहीं आएगा। 10th हाउस में शनि राहु, आराम से बंदा पायलट बन सकता है। अगर आपको किसी बच्चे की कुंडली में दिखता है तो उसको प्रेडिक्ट करो कि भाई इसको पायलट बनाओ। ठीक है, ओके सर। चलो जी, कंजंक्शन पे आज बात करेंगे। कंजंक्शन अभी फिलहाल 2 प्लैनेट की कंजंक्शन समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम 4, 5, 6, 7, 8 प्लैनेट की कंजंक्शन पे भी बात करेंगे। ठीक है ना। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कंजंक्शन इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी इन एस्ट्रोलॉजी। आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बड़े ठोक के कह सके कि मेरे को कंजंक्शन पूरी तरह समझ में आता है या नहीं, और आई कैन डिकोड कंजंक्शन। कंजंक्शन को डिकोड करना बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि बेसिक चीजों को पकड़ के चलें। ठीक है ना। कंजंक्शन से पहले आप लोग को मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारे कुंडली में ना 1, 5 और 9 ये पारस पत्थर होते हैं। दे आर, मतलब ये जिसको भी छूते हैं ना वो गोल्ड में बदल जाता है। दीज आर दी, मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल, इसको बोलते हैं ना, फरी चीजें हैं, मुलायम चीजें हैं, ये जहां भी हाथ लगाएंगे ना उसको ये बहुत बढ़ा देते हैं ये। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब है कि जब भी आपको कंजंक्शन में कोई भी कंजंक्शन 1, 5, 9 के साथ होती हुई दिखाई दे रही है ना, तो आप अगर उसको ढंग से इस्तेमाल करो तो वो व्यक्ति बहुत शानदार काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक चार्ट बना लो सिंह राशि का। सन और जुपिटर को आप 6th हाउस में बिठा दो। सन और जुपिटर को 6th हाउस। 6th हाउस में बिठा दो। वन फाइव कंजंक्शन। बहुत बढ़िया। 5th हाउस क्या है हमारा? पूर्व पुण्य। पूर्व पुण्य। ठीक है ना। तो जैसे मान लो एक पोजीशन है, उसके लिए 3 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है ना। तीनों कैंडिडेट्स ने अच्छा इंटरव्यू दिया है, लेकिन एक कैंडिडेट के ना 6th हाउस में ये कॉम्बिनेशन है सन जुपिटर का। इसका मतलब क्या है कि सन क्या है इस कुंडली में? लग्न लॉर्ड। लग्नेश। फर्स्ट लॉर्ड। और जुपिटर क्या है? 5 लॉर्ड। फिफ्थ एंड 5 and 8। 5th लॉर्ड। तो 5th और 1st लॉर्ड 6th हाउस में जाके बैठ गए। अब मान लो एक पोजीशन है जिसमें 3 ही कैंडिडेट हैं, 3 का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, पर एक का लेना है, तो ये वो एक बंदा है जिसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसको पुश कौन देगा? उसको पूर्व पुण्य पुश दे देगा आके। भाई तुमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, तो ऑल्दो तेरे नंबर बराबर हैं, बट बाकी की कुंडली में 1-5 कॉम्बिनेशन नहीं है, तेरे में है, इसीलिए मैं तेरे पूर्व पुण्य तेरे को धक्का दे दिया और तेरी जॉब लग गई। इसीलिए मैंने बोला कि प्रथम भाव जो आपका लग्न है, लग्न भी बहुत काम करेगा। अभी हम चार्ट स्टडी करेंगे जहां पे, तो इस चार्ट में आप कॉम्बिनेशन क्या देख रहे हो कि 1st लॉर्ड और 5th लॉर्ड कंजंक्ट है 6th हाउस के अंदर। हाउस को एक बार को भूल जाते हैं। तो लग्न लॉर्ड मतलब आपको लक कौन दे रहा है? पूर्व पुण्य। अपने पिछले जन्म में इतने अच्छे काम किए हैं कि आपको इस जन्म में, तो इस व्यक्ति की सूर्य की महादशा जब आई, जो कि 2009 में आई, सूर्य की महादशा में इस व्यक्ति ने कमाल कर दिया। ठीक है। अच्छा, और बताओ, और जुपिटर कहाँ का लॉर्ड है? 8th हाउस। 5th and 8th। अब बताओ क्या किया होगा इस व्यक्ति ने? इसने पढ़ाई करी होगी, किस चीज? रिसर्च किया रिसर्च होगा, करा होगा। रिसर्च में किया होगा। रिसर्च कर सर, वो लॉयर भी बन सकता है। अच्छा, 6th हाउस है, डॉक्टर भी बन सकता है। चलो, इस व्यक्ति ने ज्योतिष की पढ़ाई शुरू करी, ओ, क्या हुआ होगा सोचो इसके साथ?
ये जो बहुत बोलेगा अच्छा। वो बढ़िया हो जाएगा। हाँ, बहुत ही अच्छा हुआ होगा फिफ्थ बिकॉज का सपोर्ट भी मिल गया, 8 का भी मिल गया। व्यक्ति हिंदुस्तान के महानतम ज्योतिष श्री राहुल कौशिक जी की कुंडली है। Oh. तो इनकी दशा सूर्य की आई 2009 में। ये कॉम्बिनेशन था। ही वॉज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी, बट 2009 में पता नहीं क्या सनक चढ़ी, ये सन की दशा एक्टिव हुई, 158 का कॉम्बिनेशन एक्टिव हुआ, नौकरी छोड़ी, ज्योतिष में लगे, और आज की डेट में देख लो हम सबके प्यारे गुरु श्री राहुल कौशिक जी की कुंडली है ये। 6th हाउस में सन जुपिटर का कॉम्बिनेशन ये है। इनफैक्ट हाँ, 5th हाउस हमारी रेमेडीज का भी है, तो ये ऐसे ऐसे रेमेडीज बताते हैं कि देखो, पूछो बोलते रहो आप, मैं कह रहा हूँ एक कॉम्बिनेशन, अगर आपको हाउस की समझ है ना, तो आप इतनी चीजें बोल सकते हो, इतनी चीजें बोल सकते हो। पुत्र कैसा प्राप्त होगा, देखो अमेजिंग संतान प्राप्त होगी। हाउस से रिलेटेड जितनी चीजें हैं ना, क्योंकि जुपिटर जैसा प्लेनेट, सन जैसा प्लेनेट आके 6th हाउस में बैठ गया, दनादन इनको वो देगा। तो आप समझ गए 158 का कॉम्बिनेशन कैसे कंजंक्शंस को भिड़ाना है आपने। मैंने कुछ नहीं सिखाया, सब आप लोगों ने ही बोला। ये अच्छे लॉयर भी बन सकते थे। ये जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे तो किसी कंपनी में काम कर रहे थे, तो R&D डिवीजन में काम कर रहे थे, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ऑलरेडी इन्होंने अपना अलाइनमेंट किया हुआ था, बट इनको थोड़ा हायर नॉलेज चाहिए था, बिकॉज जुपिटर था। जुपिटर क्या देगा आपको अपना, देखो प्लैनेट फर्स्ट लेवल पे ना अपना सिग्निफिकेटर देगा, कारक तत्व देगा। जुपिटर इज ऑलवेज हायर लर्निंग। और सन क्या है, फेम का कारक है। सन फेम है ना, तो देख लो 2009 में इन्होंने पढ़ना शुरू किया, एक्टिव इन्होंने शायद 2012 में इन्होंने क्लास लेनी शुरू करी। अभी 8-10 साल में ही इज बिकम बिग शॉट इन द कंट्री। सर लेकिन गुरु 6th हाउस में, तो वो अगेन एब्डोमेन रिलेटेड इश्यूज होगा बिल्कुल। ये सब मतलब देखो, हम लोग अगर मतलब अभी फिलहाल हम लोग कंजंक्शन पर डिस्कशन कर रहे हैं तो उसी में, लेकिन हाँ जुपिटर 6th हाउस में जो जो चीजें जो, अब जुपिटर वैसे तो देखा जाए नीच का भी हो गया यहाँ पे, नीच का है यहाँ पे। हाँ। तो उसके हिसाब से कभी मतलब, अब आई वुड नॉट लाइक टू से समथिंग विच आई एम ऑन रिकॉर्ड, बट हो सकता है कि वैसे फल भी देगा कभी कभी, अपने ज्ञान का हो सकता है, अहंकार भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। जुपिटर है भाई, जुपिटर को जब दिमाग खराब होता है तो अहंकार दे देगा वो। तो वो सारी चीजें, बट फिलहाल मैं चाहता हूं कि हम अपना डिस्कशन ना सिर्फ कंजंक्शन पे ही सीमित रखें। आप चार्ट में कुछ और देखो ही मत, ठीक है? ये क्लियर हो गया? यस सर। समझ में आया खूबसूरती कंजंक्शन की? यस सर। अब जो मैं बताने वाला हूं वो कंजंक्शन का असली बेस है। जो मेरे पास है वो मैंने कल्पना जी को दे दिया, और कल्पना जी का जो 20 करोड़ का घर है वो मैंने ले लिया। ये कंजंक्शन है। मैंने अपना 50 लाख का घर कल्पना जी को दे दिया, कल्पना जी का 20 करोड़ का घर मैंने ले लिया। इसको कंजंक्शन बोलते हैं। जो मेरे पास है वो तेरा है, जो तेरे पास है वो मेरा है। अब मुझे इसमें बताओ कि इसमें सन बेहतर हो गया या जुपिटर बेहतर हो गया? जुपिटर। जुपिटर बेहतर हो गया। कैसे जुपिटर बेहतर? 5th लॉर्ड कौन है? सर 5th लॉर्ड भी है, फिर वो 8th लॉर्ड भी है, वो तो वो लग्ना लॉर्ड है सर। और जुपिटर आपका, जुपिटर यहाँ पे नीच का है। जुपिटर 5th लॉर्ड है कि नहीं है? यस सर है। यस। कंजंक्शन के प्रिंसिपल से क्या हम समझते हैं कि जो मेरा है वो मैंने तुझे दे दिया। तो अच्छा, अब ओके। ओ आपने सन का ले लिया। हाँ, यस हाँ, सर। जुपिटर बेहतर हो गया सर। जुपिटर जुपिटर बेटर हो गया। हाँ। जुपिटर यहाँ पे, जुपिटर ने अपनी अच्छी क्वालिटीज किसको दे दी? सन को दे दी, और सन की ले ली। सन ने अपनी लगना वाली क्वालिटीज किसको दे दी? जुपिटर को दे दी। जुपिटर ठीक है ना? तो सन की महादशा में क्यों ये आदमी गजब का काम किया? क्योंकि सन हैड स्टार्टेड एक्टिंग लाइक 5th लॉर्ड। स्टडीज कर लिया, और क्या कर लिया, ये कर लिया, कंसल्टेशन कर ली, रेमेडीज। ओके ओके। कंजंक्शन का यही रूल है कि जो मेरे पास है वो तुम ले लो, और जो तुम्हारे पास है वो मैं ले लूं। तो यहाँ पे सन मेलेफिक होते हुए भी बहुत शुभ प्लैनेट हो गया, क्योंकि जुपिटर ने अपनी शुभता किसको दे दी? सूर्य को दे दी। सूर्य। तो सर सन की महादशा में 5th और 8th एक्टिवेट हो गए, और गुरु का काम सर ने करना चालू। एकदम राजेंद्र जी ने बिल्कुल समरी पकड़ ली इसकी। बट कहीं ना कहीं जुपिटर नीच का भी तो है ना, तो अरे मैं तो सन वीक हो गया ना। अच्छा, अभी सिर्फ जुपिटर की बात करो बस।
नीचता उच्चता किस घर में बैठा है, 6 8 12 कुछ नहीं। अच्छा हाँ, सिर्फ कंजंक्शन पढ़ लें, हम आगे बढ़ लें, उसके बाद ऐसे तो हर कॉन्सेप्ट में 25 कॉन्सेप्ट लग जाएंगे, ठीक है ना। तो छोड़ दो जुपिटर उच्च का है नीच का है कहाँ बैठा है, 6th हाउस में, कुछ नहीं। अच्छा, अब वैसे 6th हाउस का जुपिटर होगा तो शत्रु भी आपके बड़े बड़े होंगे, तो इनसे जो लोग चिढ़ते होंगे या इनसे जो लोग एनवी होंगे, सोचो कितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स होंगे। मतलब वो जुपिटर की दशा में उभरेंगे। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने, मतलब जो अच्छा, जुपिटर की दशा आएगी तब वो। हाँ खैर उधर नहीं जाते हैं, ये रिकॉर्डेड सेशन है तो अपनी बात को लिमिट रखते हैं। तो आपने समझ लिया कि 1598 का 15 159 बना। और अगर ये व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी नहीं करते तो ये कष्टकारी भी होता, क्योंकि ये अपना 8th हाउस यूटिलाइज नहीं। यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। तो आपको रेमेडी बनाने का सिंपल सा रूल है कि भैया हाउस को यूटिलाइज करा दो ना पॉजिटिव वे। और हमारे पराशर ऋषि ने इतनी खूबसूरत साइंस ये बनाई है कि कोई भी हाउस प्योरली नेगेटिव नहीं है, कोई भी हाउस प्योरली पॉजिटिव नहीं। तो आप जितना इस्तेमाल करोगे। चलो एक और कुंडली बना लो आप। सर लियो का ही बनाना है। नहीं, वृषभ राशि का 2 नंबर का। मरकरी और सैटर्न को आप बिठा दो 5th हाउस में। आई थिंक अपन ये कर चुके हैं ना कंजूशन। चलो कोई नहीं, फ्लो में कर लेते हैं, उसके बाद हमने शायद पर कौन से लग्न का है ये? वृषभ। वृषभ 2 नंबर 2 नंबर का लगा। और मरकरी किसको सैटर्न, कहाँ बिठाना है? मरकरी सैटर्न को फिफ्थ हाउस पंचम भाव में। मरकरी और बस एक ही प्लैनेट बैठा है। सैटर्न Saturn. सैटर्न चलो जी, सैटर्न के पास क्या लॉर्डशिप है? 10th एंड 11th की सर। वेरी गुड। और सर 9th and 10th ना? 9th और 9th 10th and 10th सैटर्न के पास 9th और 10th। मरकरी के पास क्या क्या लॉर्डशिप है? 2 and सेकंड 2nd और 6th की, सेकंड और 5th की, सॉरी। सेकंड 2 5 and ठीक है। सैटर्न मरकरी को क्या देगा? सैटर्न मरकरी को क्या देगा? 9 कर्म and करने 10 की ताकत। हाँ, प्रोफेशन देगा, लॉन्ग 9 ट्रैवल 10। हाँ सैटर्न करेक्ट। वो ठीक है, इंटरप्रेट बाद में करेंगे, पहले नंबर पे बात करते हैं। सैटर्न ने 9 और 10 दे दिया मरकरी को। हाँ 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 मरकरी ने सैटर्न को क्या दे दिया? 2 और 6। 2 अच्छी 2 and 5 ये कंजंक्शन का रूल अप्लाई हो गया, हम्म ठीक है। हम्म। अब मुझे बताओ कोई 5th लॉर्ड है इसके अंदर? मरकरी सर। मरकरी 5th लॉर्ड है सर। मरकरी 5th लॉर्ड है ना? यस सर। मरकरी 2nd और 5th लॉर्ड है ना, 6th नहीं, 5th। यस सर। यस 5th यस लॉर्ड है सर। सर, यस। अब मरकरी ने सैटर्न को क्या दे दिया? 5th लॉर्ड की। 4 क्वालिटीज। 2nd and 5th हाउस दोनों दे दिया। अब देखो इस व्यक्ति के साथ क्या होगा, कौन प्रेडिक्ट करेगा क्या होगा? 2 9 5 10 4 हाउस एक्टिवेट है। बताओ प्रिडिक्शन, बताओ फटाफट, 2 3 4 prediction ठोको। 2 5 9 सेट तो पूर्व क्या होगा इसके साथ? मरकरी की महादशा में लॉन्ग ट्रैवल ड्यू टू प्रोफेशन। अरे वाह, एक्सीलेंट राजेंद्र जी, वेरी गुड, Correct. एक्सीलेंट For एक्सीलेंट। which he will earn money also. एंड फॉर विच ही विल अर्न मनी आल्सो, वेरी गुड। मेक हिम मरकरी दशा में ही विल बी मोर रिलीजियस आल्सो, रिलीजियस एक्टिविटीज में भी वो करेगा। क्या बात। प्रिडिक्शन नंबर 2, प्रिडिक्शन नंबर 3, बोलो 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 जल्दी। सर सबसे बड़ी चीज तो यही है कि पूर्व पुण्य को भाग्य का साथ मिल गया। अरे क्या बात क्या बात क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एक्सीलेंट कुंडली दिखाई दे रही है ये, एक्सीलेंट कुंडली। बिल्कुल सर। और कोई प्रेडिक्शन 10th हाउस से कोई प्रेडिक्शन बन रही है? सर शनि की महादशा में स्पेकुलेशन से पैसा। वाह राजेंद्र जी, हाँ। एक्सीलेंट।
शनि Very की good. महादशा में एजुकेशन में भी जाएंगे, उससे से ही पैसा होगा। Very good. हाँ, Very good. कंसल्टेशन भी टीचिंग बढ़ करके, सकती है। हाँ, टीचिंग कंसल्टेशन करके फॉरेन लैंड्स में टीचिंग करके या ट्रैवल में टीचिंग करके भी पैसा कमा सकते फॉरेन लैंड कहाँ से आया? हैं। फॉरेन लैंड नहीं, सॉरी, 12th हाउस आना चाहिए फॉरेन लैंड के लिए। फिर चारू जी नहीं, मैंने कहा 9th हाउस ट्रैवल, ठीक है। लॉन्ग टर्म। नाइन्थ मतलब हायर स्टडीज, हायर स्टडीज। विद्या बड़ी। और 10th हाउस को भी करो, प्रोफेशन में क्या होगा इसके साथ? फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, बिकॉज सेकंड है, 9th है, फादर का बिजनेस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। स्टेटस में बढ़ोतरी। हाँ, स्टेटस में हाँ, बढ़ोतरी। स्टेटस में। में इसको सडन प्रमोशंस मिलेंगी क्योंकि 9th हाउस एक्टिव हो गया है। कोई प्रॉब्लम कंजंक्शन में? समझ में आ गया आपको? अब आपको ये समझ में आ रहा है कि दशा क्या खेल कर रही है, कौन सी दशा अच्छी जाएगी, कौन सी दशा बुरी जाएगी, आपको ये समझ में आ रहा है। कंजंक्शन में यही हम फंसते हैं बस। अब आपको 2 प्लैनेट की कंजंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक चार्ट अच्छा, और बस बना लो। एक चीज और, इसमें कोई डिग्री विग्री का कोई मतलब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कोई कम डिग्री का हो चाहे कोई ज्यादा डिग्री का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भैया बृहद पराशर 2 वॉल्यूम में है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। उस पूरे बृहद पराशर में पराशर ऋषि ने कंजंक्शन में डिग्री का कोई उल्लेख नहीं किया है। ठीक। लेकिन लॉजिकली थोड़ा सा हमें समझना चाहिए कि अगर डिग्री बहुत अपार्ट है तो प्लैनेट एक दूसरे को अपनी क्वालिटीज उतनी स्ट्रांगली नहीं दे रहे हैं, पर अगर वो पास पास हैं तो कुछ एस्ट्रोलॉजर मान लेते हैं। केपी में हम लोग डिग्री ऑफ कोर्स मानते हैं, बट खाली मैं वो ऋषि ने डिग्री एक्चुअली, का कोई जिक्र नहीं किया है। क्योंकि दशा को पकड़ना रहेगा ना फिर। हाँ। भाई अगर मरकरी यहाँ पे, मरकरी अगर शनि को दे रहा है तो शनि की दशा ज्यादा फ्रूटफुल हो गई, मतलब इन दैट वे मैं पूछना चाह रही थी इसी। बिल्कुल सही है। तो 30 डिग्री के दायरे में 2 प्लैनेट बैठे हैं, तो पराशर ऋषि का ऐसा मानना है कि चूंकि उनकी डिग्री वैसे ही, मतलब एक हाउस की डिग्री 30 डिग्री होती है, 30 में 2 प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो वो एक दूसरे को इम्पैक्ट कर ही रहे हैं। कर ही रहे हैं। तो इसलिए पराशर मुनि ने कहीं भी लिखा नहीं है अपनी किताब में। हालांकि डिग्री, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने बहुत काम किया है डिग्री के ऊपर, वो मानते हैं, पर अभी फिलहाल हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है ना, वो हम लोग छोड़ देते हैं। एक चार्ट और बना लो मकर राशि का। इसमें सन मरकरी बिठा दो 10th हाउस में। मरकरी एंड सन सन 10th हाउस में। 8 और 9 कॉम्बिनेशन इन 10th हाउस। वेरी गुड। सन के पास कौन से गुण आ गए हैं? मरकरी के सर 9th हाउस के, 9th एंड 6th के आगे। 6 के, वेरी गुड। और मरकरी के पास 8th हाउस। 8th हाउस का है। बताओ जी, प्रेडिक्शन बताओ। सर सन की दशा में भाग्य, जॉब में अपलिफ्टमेंट होगा, बिकॉज भाग्य का भी साथ मिलेगा सन की दशा में। जब सन की दशा चलेगी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, तो भाग्य के साथ लेगा और जॉब में अपलिफ्टमेंट इन जॉब बहुत सकती बढ़िया। है। और मरकरी की जब मरकरी की दशा आएगी तो कैन वी से लाइक ही विल बी हैविंग सम सडन गेन्स और सम रिसर्च, और कैन वी से लाइक दैट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हाँ। मरकरी की दशा में ये कुंडली के.एस. कृष्णमूर्ति जी की है, इन्होंने केपी बनाया था। तो जब मरकरी की दशा आई तो इन्होंने कृष्णमूर्ति पद्धति की रचना कर दी, क्योंकि इन्होंने अपने 8th हाउस ऑकल्ट को यूज कर लिया। यूज कर लिया, तो ये उनकी कुंडली है। ये मजा है कंजंक्शन का। अगर 8th हाउस को यूज नहीं किया होता इन एनी केस, तो फिर तो, हाँ, फिर तो मरकरी की दशा में स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर, और 9th हाउस एक्टिवेट है, 10th का वय है, तो हम ये कह सकते थे भाई जॉब छूटे, सब कुछ होता। और ऐसा नहीं कि इनको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, इनको 8th हाउस ने भी अपना काम पूरा किया। क्योंकि क्या होता था, जब इन्होंने ये कृष्णमूर्ति पद्धति की रचना करी तो इनको इतना ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा, क्योंकि सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने इनको बॉयकॉट कर दिया था। इन्होंने ये जाते थे स्पीच देने की, मैं बताना चाहता हूँ कृष्णमूर्ति के बारे में,
केपी एस्ट्रोलॉजी, सारे वहां के सारे एस्ट्रोलॉजर इनको भगा देते थे, कोई इनसे बात नहीं करता था। ही वॉज अ वेरी वेरी बिग एस्ट्रोलॉजर ऑफ वैदिक, बट उनको लगा वैदिक में कुछ नहीं है। देन ही डेवलप। तो शुरू के 10-15 साल तो मतलब ही वॉज स्ट्रगलिंग लाइक हेल। फिर इनको कुछ एक स्टूडेंट्स मिले, शिष्य मिले, फिर लोगों ने देखा कि यार ये तो रिजल्ट बहुत गजब के दे रहा है, फिर इन्होंने कुछ प्रिडिक्शंस करी तगड़ी तगड़ी। तो आज लेकिन 8th हाउस ने स्ट्रगल तो करा है, ऐसा नहीं कि 8th हाउस अपना वो छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा वो। लेकिन सर भाग्य का साथ मिला ना इनको 9th हाउस का, हाँ, तो 9th हाउस। एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिला, गुरु का ज्ञान, इनके गुरु का सपोर्ट मिला। 9th हाउस इज गुरु, गुरु का ज्ञान। 8th हाउस इज ऑकल्ट, तो गुरु का सपोर्ट मिला, गुरु पे इन्होंने ध्यान किया। गणेश जी को ही अपना गुरु मानते थे, गणेश जी की बहुत साधना करते थे। ही वॉज अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल मैन। कोई भी सर ये स्ट्रगल, हाँ हाँ स्ट्रगल सर, स्ट्रगल जो हुआ वो 6th हाउस की वजह से भी हम कह सकते हैं ना। बिल्कुल। 6th मर्क्यूरी, एनिमीज, एनिमीज enemies वगैरह आ हाँ। गए ना बहुत वहां से। एनिमीज बन गए इनके, बहुत सारे। 6th हाउस इज ओपन एनिमीज, 12th हाउस इज हिडन एनिमीज। तो इनके ओपन एनिमीज थे कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो, पराशर ऋषि ने कहीं ऐसा नहीं लिखा है। यानी एक्सप्लेन कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो पराशर ऋषि का ही पार्ट बोल रहा हूँ। जैसे जेमिनी ज्योतिष आपने सुना होगा ना। Yes, sir. मार्च में आई एम गोइंग टू ज्वाइन अ जेमिनी एस्ट्रोलॉजी एडवांस लेवल ऑफ Very interesting, sir. Very interesting. it's a मतलब it's a very very costly course which I'm going to do. It is around 6 months course. वो भी राहुल सर के साथ कर रहे हैं? नहीं, वो आलोक खंडेलवाल जी के साथ कर रहा हूँ। आलोक खंडेलवाल जी के उनका मतलब बहुत बहुत ही हाई लेवल का कोर्स आ रहा है, जिसको वो शिरोमणि बोलते हैं। तो उसमें हम लोग कोर्स कर रहे हैं, और आई एम तो प्लानिंग क्या टू। होता है जेमिनी ज्योतिष में? अरे जेमिनी जोशी में आत्मकारका और अच्छा, वो धातुकारक का मातृकारक या वो सब क्या? ये है या जेमिनी ज्योतिष। हाँ, 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 पंडित संजय रथ की लिखी हुई किताब है, जो आजकल मतलब 37 पेज तक तो पढ़ चुका हूं मैं, और कमाल है, मतलब जबरदस्त चीज है, इतनी तगड़ी प्रिडिक्शन है। तो आई हैव मतलब मैं जो एडवांस कोर्स करूंगा मैं उसको आई एम प्लानिंग टू टीच ऑल्सो। सो देर आर 2-3 पीपल एंड आई विल बी चार्जिंग 20,000 फ्रॉम ईच स्टूडेंट दिस टाइम। सो अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड हो तो यू कैन ज्वाइन। वी विल स्टार्ट फ्रॉम मार्च। तो बेसिकली जो मैं वहां पे पढ़ूंगा दैट आई विल बी टीचिंग, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कोर्स। सो अभी 2-3 लोग ने एनरोल किया है, कुछ लोग बैंगलोर से आ रहे हैं। अमित इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द सेम थिंग। तो खैर वो बाद में अगर कोई आप में से इंटरेस्टेड हो तो यू कैन ज्वाइन, एंड वील बी चार्जिंग 20,000 फ्रॉम ईच स्टूडेंट। सो चलिए हम लोग कंजंक्शन शुरू करते हैं, ये तो बाद में बात होती रहेगी। तो जेमिनी ज्योतिष के बारे में मैं बता रहा था कि पराशर ऋषि ने जितना बनाया ना, उसके बाद जेमिनी ऋषि ने उसको आगे बढ़ाया। तो जेमिनी ज्योतिष टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ अबाउट आरूढ़ा लग्न, उपपद, ठीक है ना, कारक तत्व ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। जैसे मान लो सन केतु है, तो जेमिनी ज्योतिष क्या बोलेगी? सन क्या है? पिता है। केतु क्या है? मिस्टेक है, ठीक है ना। सन फर्स्ट मेल चाइल्ड को भी सन मानते हैं, जो आपका पहला पुत्र होता है। तो केतु क्या है? केतु आपको अपने पहले पुत्र से संबंधित डिटैचमेंट देगा। मतलब आप जब तक अपने बेटे के साथ रहोगे ना, आप जिंदगी में तरक्की नहीं करोगे। जिस दिन आप अपने पहले बेटे से दूर हो जाओगे ना, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। दिस इज वन स्मॉल प्रिंसिपल ऑफ जेमिनी ज्योतिष। सन केतु साथ में बैठे दिख गए, आपको अपने बड़े बेटे से डिटैच होना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप साथ में रहोगे तो केतु इज मिस्टेक, यू विल कीप ऑन मेकिंग मिस्टेक विद योर चाइल्ड। इट कुड बी एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। उसको गलत लाइन में डाल दोगे, उस पर चिल्लाते रहोगे। लेकिन जैसे ही आप डिटैच हो जाओगे, आप एकदम से आपका डेवलप हो जाओगे आप। ये जेमिनी के कुछ कुछ सिद्धांत है। चंद्र केतु, माँ के साथ, जब तक आप माँ के साथ रहोगे आप बर्बाद रहोगे, माँ को छोड़ के जाओगे। ये सब चीजें इसमें मतलब बताता है। वीनस इज रिलेशनशिप। तो जेमिनी मतलब अमेजिंग चीज है। अब सिंपल ये बोल देता है कि सन केतु 12th हाउस में बैठे हों, ऐसा आदमी अगर शिव की भक्ति नहीं कर रहा है तो उसका जीवन नरक हो जाएगा। जैसे ही वो शिव की भक्ति शुरू कर देगा, सूर्य केतु इन 12th हाउस। ये बिल्कुल एक एक लाइन के डिक्टम लिखे हुए, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना, बिल्कुल एक एक लाइन के डिक्टम है ये, और ये बिल्कुल काम करते हैं। जेमिनी ने इतना भयानक काम किया इस पे। सन केतु 12th हाउस में, आप उसको बोलो भैया शिव जी की पूजा शुरू कर दो, रातों रात वो आदमी
कमाल कर देगा वो, और आपको कहेगा यार क्या ज्योतिषी मिला मेरे को, ये जेमिनी है। सो दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव कोर्स विच आई एम गोइंग टू एनरोल, एंड अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो वील स्टार्ट फ्रॉम मार्च। फीस थोड़ा सा इस बार ज़्यादा रखा हुआ है, और लेकिन क्योंकि इसमें मेहनत बहुत करना है मेरे को, इतना हाई लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ के समझ के फिर समझाना है, तो थोड़ा सा अमित और मैंने डिस्कस किया एंड वी थॉट कि दिस टाइम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो खैर संडे को ही रहेगा लेक्चर ये? हाँ सर, संडे को ही रहेगा लेक्चर्स जैसे अभी हाँ है? वो देख लेंगे, संडे सैटरडे जैसे हम लोग को सूट करेगा ना, दैट वी विल डिसाइड। Once a week. हाँ वंस अ वीक लेक्चर रहेगा, तो दैट वी विल डिसाइड, और चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं, जब तक खत्म नहीं होगा कोर्स हम चलाते रहेंगे कोर्स को, ठीक है ना। ओके, तो ये समझ लिया आपने, चार्ट नंबर 3 हमने देख लिया, कृष्णमूर्ति जी का चार्ट था ये, और किस तरीके से उन्होंने जब ऑकल्ट को वो करना शुरू किया तो उन्होंने एक नई पद्धति का इस्तेमाल कर दिया ज्योतिष का। अब इसका ये मतलब नहीं है कि किसी की मकर राशि की कुंडली है तो उसमें हमेशा सन मरकरी साथ में होंगे तो ऐसा होगा, क्योंकि और भी कॉम्बिनेशन इनके चार्ट में रहे होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, ऐसा नहीं कि आपको कभी भी ऐसा दिखे तो आप एकदम से कि भाई तू तो कृष्णमूर्ति बनेगा, नहीं, कृष्णमूर्ति के नवमांशा में भी कुछ होगा, दशांशा में भी कुछ होगा, ठीक है ना, सब कुछ हमें वो करना है। चलिए जी, जैसा कि मैंने बताया ना कि आपका सबसे बड़ा जो आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ा पारस पत्थर होता है ना, वो होता है लग्ना लॉर्ड, जो आप खुद हो। लग्ना लॉर्ड जब भी किसी भी लॉर्ड के साथ कंजंक्ट होगा ना, वो कमाल करने के लिए बैठा हुआ है। लग्ना लॉर्ड कौन है? आप खुद हो। दूसरे लॉर्ड के साथ जब कंजंक्ट हुआ तो काम किसके ऊपर करना है? खुद के ऊपर करना है। फर्स्ट और सिक्स कंजंक्ट हुए तो सर्विस कौन करेगा? आप करोगे। लेकिन फर्स्ट और सिक्स सबसे पहली चीज क्या बोलते हैं कि सिक्स्थ हाउस क्या है? रूटीन है आपका। आप जब भी फर्स्ट और सिक्स्थ लॉर्ड को आप साथ में देखो ना, आप उस बंदे को बोलो कि भाई अपना रूटीन ठीक कर लो। आप वो सिर्फ रूटीन ठीक कर लेगा ना, तो लग्न लॉर्ड और सिक्स की कॉम्बिनेशन उसको राजा बना देगी। वो अभी तक राजा इसलिए नहीं बना है कि उसने अपने सिक्स्थ हाउस को एक्टिवेट नहीं किया, विच इज रूटीन। लग्न लॉर्ड तो बैठा है पैसा देने के लिए। लग्न लॉर्ड हमेशा आपके लिए अच्छा करेगा। हम कहते हैं ना एक डिक्टम है सिंपल सा कि लग्न लॉर्ड की दशा आपके लिए खराब नहीं करती, वो अच्छा ही करती है। वो कहीं ना कहीं आपको बचाएगी, वो अच्छा करेगी आप, क्योंकि वो लग्न लॉर्ड है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये जो शरीर मिला है ना, उसकी सुरक्षा करना। सपोज अगर किसी का लग्न लॉर्ड ही नीच का हो जाए, कुछ 7th हाउस जैसे, हाँ कुछ भी हो जाए, पिता कैसा भी हो, वाल्मीकि भी हो, पिता डाकू हो, भाई दाऊद इब्राहिम में किसी का बाप है ना, पर अपने बच्चे पे गोली चलाता है क्या? वो लग्ना लॉर्ड इज आवर फादर। वो आपके लिए जहां तक मतलब बहुत ज्यादा मेलिफिक होगा तो बात अलग है, फिर भी वो बचाएगा आपको जितना बचा अगर सकता 6-8 में हो, जैसे आप कह रहे हो 6th हाउस, या फॉर दैट मैटर 8th हाउस हो, तब भी बचाएगा वो आपको। कोशिश, Always auspicious. क्योंकि भगवान ने आपको लग्न लॉर्ड भेजा ही इसीलिए कि वो आपकी सुरक्षा करने के लिए आया। लग्न का स्वामी है वो, उस किसी का स्वामी नहीं है वो। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको जब भी कोई कॉम्बिनेशन ऐसा दिखता है ना जो लग्न लॉर्ड के साथ बन रहा हो ना, तो आप उस व्यक्ति को बोलो कि अपने ऊपर काम करो। 1 और 8 का कॉम्बिनेशन बन गया, क्या बोलोगे आप उस व्यक्ति को? क्या करना चाहिए उसको? रिसर्च में Search. 5 प्रेडिक्शन चाहिए मुझे आपसे। कितने लोग हैं हम लोग? 4 लोग हैं, चलो 5 प्रेडिक्शन करो। पहला है कि उसको रिसर्च में डालो। दूसरा Research करना चाहिए. ट्रांसफॉर्मेशन। सर ओकल्ट के कोई कोर्सेज कर हो ले। गया राजेंद्र जी, इसको थोड़ा छोटा करिए। ट्रांसफॉर्मेशन वो पूछेगा, ट्रांसफॉर्मेशन किसमें है? सर ओकल्ट का कोई कोर्स Occult। कर ले। ऑकल्ट का बुक्स पढ़े, वेरी गुड। थर्ड, काफी ब्राइट चांसेस इनहेरिटेंस से पैसा मिलने का। Inheritance से पैसा मिलने के chances हैं. वेरी गुड। फोर्थ, इन लॉज की पॉलिसी निकालो। वेरी गुड। एक्चुअली हाँ, क्यों 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 क्यों? 8th हाउस इन लॉज है। 8th house in-laws का house होता है ना सर. और पॉलिसी क्या है? सडन गेन्स। सडन गेन। Policy is not sir. और Sir, किसी के policy जाने sir, के बाद पैसा मिल इंश्योरेंस जाना। 8th हाउस का काम है ना। नहीं policy सर बताएंगे sir. Policy is related to 8th house. It's a very 8th good house। thing which Rajendra ji said. हाँ. Think prediction. But हाँ. what is policy has to do with 8th house? Who will tell me? पॉलिसीज Long-term आपकी लाइफ planning, sir? लाइफ को इंश्योर कर रही है ना। 8th हाउस इज ऑल अबाउट लाइफ। हाँ, Insurance. हाँ. इंश्योरेंस, Sorry? हाँ, 8th house is Insurance। insurance. 8th house insurance अच्छा. Insurance. हाँ. Anything to do with insurance.
हाँ 7 और 8 की कॉम्बिनेशन, उसको बोलो भाई आप LIC खरीदो, आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा, अच्छा एक एक चीज पूछनी थी मुझे, एक ऐसा पॉलिसी भी होता है ना, वो कौन से हाउस में आएगा? खाली मैं ये पूछना चाह रही थी कि भाई हस्बैंड की डेथ हो गई और वाइफ को दुनिया जहाँ का पैसा मिल गया, एक होता है, एक कौन सा बोलते हैं किसी की टर्म इंश्योरेंस, ओके, टर्म TERM, टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं। टर्म इंश्योरेंस, उसमें बट दैट इज आल्सो 8th हाउस, राइट? सडन गेन्स। टर्म इंश्योरेंस इज 8th हाउस, सडन गेन्स। हाँ, लेकिन लेकिन रुको रुको रुको, 8th हाउस आपको गेन कब देता है? जब लॉस आप के। नियर्स एंड डियर्स वन की लाइफ ले लेता है। लाइफ, हाँ, करेक्ट। इसीलिए 8th हाउस का गेन में क्या है ना, हम बहुत खुश नहीं होते। 8th हाउस इज, इनहेरिटेंस भी, इनहेरिटेंस भी तो तभी मिलती है। हाँ, एकादश भाव का जो गेन होता है ना, जो हमें 11th हाउस से मिलता है, उसमें हमें दुनिया जहान का पैसा मिलता है, लेकिन कोई तकलीफ नहीं होती है। पर 8वें घर में पिता की मृत्यु के बाद आपको धन मिला, क्या मतलब है? पत्नी की मृत्यु के बाद धन मिला, क्या मतलब है? एक वाइफ को, मेरा टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का है, तो नीलू जी 1 करोड़ की मालकिन होंगी कब? जब मैं मरूंगा। तो वो 1 करोड़ चाहेगी या मुझे चाहेगी? वो चाहेगी भाई पति जिंदा रहे, मुझे नहीं चाहिए 1 करोड़ रुपए। तो 8th हाउस इसीलिए खराब माना जाता है। इनहेरिटेंस एक्चुअली बहुत अच्छी चीज नहीं है। इनहेरिटेंस का मतलब है कोई मरा तो आपको पैसा मिला, लेकिन पैसा मिलता है पर खुशी नहीं। खुशी नहीं मिलती। पिता के जाने के बाद बहुत पैसा मिला, बहुत प्रॉपर्टी मिली, लेकिन ठीक है, पिता तो नहीं रहे ना। हालांकि आज कलयुग में क्या फर्क पड़ रहा है, बाप मर गया कोई फर्क नहीं, पैसा तो मिला, पीपल आर हैप्पी। और बताओ 8th हाउस, 5th प्रेडिक्शन, व्हाट इज 8th हाउस? 8th हाउस, कमान कमान, बहुत बहुत आप लोग का ना बेसिक काफी खराब होता जा रहा है। So manufacturing unit. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वेरी गुड, एक्सीलेंट कल्पना जी। और बताओ और बताओ। सर अगर वो अकाउंट्स के सर्जन। कोई भी काम में लग जाएगा, लाइक ऑडिट, टैक्सेशन, दैट इज आल्सो वेरी बेनिफिशियल। ब्रिलियंट। 1st and 8th वाला बंदे को अगर आपके पास प्रोफेशन के लिए वो आता है ना, अभी मेरे पास एक यूके से चार्ट आया, वो बंदी बैंक में काम करती है, बैंक में ही उसकी प्रमोशन हो रही है, बट शी इज बीइंग ऑफर्ड 2 डिपार्टमेंट्स। वन इज लोन डिपार्टमेंट एंड सेकंड इज टैक्सेशन डिपार्टमेंट, जिसमें टैक्स का काम करेगी, मतलब ऑडिट एंड टैक्स। तो मैंने उसको बोला कि आप ऑडिट एंड टैक्स चूज करो, बिकॉज 1 and 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा था उसका। अगर सर 6th हाउस इन्वॉल्व होता तो लोन का बोलते। उसमें भेज देते उसको कि जाओ लोन करो, आप दबा के लोन करो, लोन करो। क्योंकि बट वो सर आपने बोला बेस्ड ऑन हर दशा, और कि इन जनरल आपने बोल दिया ऐसे? इन जनरल दशा तो राजेंद्र जी आएगी ना, अंतरा तो आएगा ही आएगा प्लैनेट्स का। आ ही रही है, बट इन जनरल हाँ। ने बोला कि आपका 1/8 है तो आपको टैक्सेशन। तो 8th हाउस जितनी हिडन, मतलब रिसर्च का काम क्या, टैक्स क्या है, आपकी कमाई में से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ढूंढता है कि आपने कहां गड़बड़ करी। ऑडिट इसीलिए 8th हाउस है, इनकम टैक्स, इंश्योरेंस, ये सब 8th हाउस है। अंडर द टेबल मनी भी होता है ना शायद, अंडर द टेबल मनी। हाँ, स्कैंडलस मनी इज 8th हाउस। अनअर्न्ड इनकम, जिस Unearned income. आपने कोई काम नहीं करा, वो पैसा किसी ने आपको लाके जेब में रख दिया, सर मेरा ये काम करा दो ना, वो क्या बोलते हैं, सॉरी, एक बहुत पतली सी किताब मेरे हाथ लगी, इसको बोलते हैं चंद्रकला नाड़ी। ये किताब मतलब ऐसी सॉलिड किताब मिली ना मेरे को, मैं क्यों बता रहा हूं, अभी आपने बोला ना कि रिश्वतखोरी, इसमें एक सूत्र आता है, इसमें एक सूत्र है, जो चार्ट्स में रिश्वतखोर लोग होते हैं ना, जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, जो बहुत रिश्वत लेते हैं, इसमें एक कॉम्बिनेशन बताया हुआ है, जो कि मैंने 3-4 चार्ट पे लगाया, बिल्कुल एक्यूरेट आया। ये भी कभी आपको मौका मिले ना, चंद्रकला नाड़ी, इसमें भी छोटे वो लिखे हुए ऋषियों ने, एक लाइन। ऑथर का नाम क्या है? इनके ऑथर हैं जगन्नाथ भसीन, जे भसीन। बहुत पतली सी बुक है, ये शुरू में समझ में नहीं आएगी, ये मैं 1 महीने से पढ़ रहा हूँ तो मुझे एक सूत्र मिला। ये रोज मैं रात को सोते समय पढ़ता हूँ, तो मेरे को इसमें से धीरे धीरे, बहुत डिफिकल्ट किताब है। दिस इज बेसिकली, आपने सुना देव केरलम, जो दक्षिण भारत में नाड़ी निकालते हैं, उसका ये क्रक्स है, देव केरलम का। सर जैसे 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं किसी को कोई प्रोफेशन का आया है कि आप अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालिए? बिल्कुल डालो, दबा के डालो। सर वो ब्लैक मनी भी हो सकता है ना 1/8 का कॉम्बिनेशन? 100%। ब्लैक मनी, हवाला, अब जेम्स ब्लैक बॉन्ड्स। मनी जितना आप सोच सकते हो, सब 1/8 का कॉम्बिनेशन।
सर्जन स्टमक का। एकदम। अब हम 1 and 10 का भी 110 पे आते हैं, पहले 18 कर लें। 5th हाउस क्या है हमारा? पूर्व पुण्य। 5th हाउस क्या है हमारा? ज्ञान है, ठीक है। इंटेलिजेंस। 4th हाउस क्या है? कंफर्ट, सुख, सुख है। और बताओ 4th हाउस क्या है? एजुकेशन, कौन जानता है कि गाड़ी घोड़ा बंगला, हायर एजुकेशन, राज सिंहासन भी होता है 4th हाउस? फोर्स राज जनता सिंहासन, का हाउस होता है। मदर का हाउस, हाउस। 4th हाउस इज राज सिंहासन ऑल्सो। 4th से 8th कितना है गिनो? चौथे से 8वां कितना है? चतुर्थ से अष्टम? पंचम। राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए आपको जिस ज्ञान की जरूरत है वो 8th हाउस है। 8th हाउस एक पॉलिटिशियन की कुंडली में, आपने सुना है 4 चीजें होती हैं किसी भी काम को करने से पहले, हम 4 चीजें करते हैं, साम दाम दंड भेद। दंड भेद। दिस इज 8th हाउस। 4th हाउस से 5th है 8th हाउस, मतलब राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए आपको जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है वो 8th हाउस है आपका। 1 and 8 is a beautiful combination for politicians, amazing combination। और मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं, विद प्रूफ बताऊंगा मैं आपको। सर पॉलिटिशियंस कैसे हम लेंगे इसको? बिकॉज 10th का इन्वॉल्वमेंट तो कहीं नहीं है, 1-8 का कॉम्बिनेशन आया, फिर हम पॉलिटिशियंस को कैसे मैंने हाँ? अपनी बात ही नहीं Fourth की कल्पना जी, मैं तो अच्छा अच्छा बोलने जा रहा था कि अगर इसमें 10th का तड़का लग गया अच्छा, ओके ओके। तो बन गया आप नरेंद्र मोदी। वेदर ये 10th हाउस में फॉल कर रहा है या किसी अदर और हाउस में फॉल कर रहा है तो भी? अरे अगर 1-8 का कॉम्बिनेशन 10th में गिर जाए, आप 100% बन गए पॉलिटिशियन। अच्छा, बना दिया आपको 7th 1, 8, 10 पॉलिटिशियन। 7th हाउस क्यों जरूरी है पॉलिटिक्स के लिए? कौन बताएगा? 7th हाउस जनता, Government जनता सर, का वो है लोगों का सर, आना जाना। जनता का वो है। वेरी गुड। 7th हाउस हमेशा कस्टमर है हमारे। हम मैं कितना प्रसिद्ध होऊंगा ना। 7th हाउस क्या है? देखो, भावत भावन को मत भूलो। 7th हाउस इज 10th फ्रॉम 10th। 10th from 10th, yes। आपके स्टेटस का भी स्टेटस है 7th हाउस। अगर कोई जज साहब जिनकी बड़ी इज्जत है कि अरे सर नमस्कार सर, ये वो आदमी अपने घर आता है, 7th हाउस में आता है पत्नी के सामने, पत्नी उसको एकदम सम्मान नहीं देती है, क्या स्टेटस है उसकी? कुछ भी स्टेटस नहीं है। 10th हाउस से 10th होता है 7th हाउस, 10वें का 10वां। आपके स्टेटस को, मतलब मैं तो कई बार प्रमोशन 7th हाउस से देखता हूं, क्योंकि आपकी स्टेटस में भयानक चेंज आ रहा है, तो 7th हाउस विल टेल यू अबाउट प्रमोशन। तो 1, 8 और 10, ये 3 हाउसेस का अगर कॉम्बिनेशन मिल गया आपको, तो आपको पॉलिटिशियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इसमें 7th, अच्छा 5th हाउस आ गया तो पूर्व पुण्य भी जुड़ गया इसमें आपका। तो 1 और 8, अब हम लग्न के साथ अष्टम जुड़ गया, तो ऐसा आदमी पॉलिटिक्स में धमाके कर देता है। अब आपको 1-8 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, बट वो आदमी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, तो कोई क्या कर लेगा भाई? अगर वो इंटरेस्ट लेगा तो आगे बढ़ेगा वो, ठीक है ना? 7th हाउस से फिर हम प्रमोशन भी चेक कर सकते हैं, जैसे आप बोल रहे हो, प्रमोशन और स्टेटस, करोगे मुझे बताओ ना, बिकॉज क्या वो 10th का 10th से 10th भावत भावम के हिसाब से स्टेटस का भी स्टेटस है वो, तो 7th हाउस से। हाँ, तो इसका मतलब किसी का जॉब का, सपोज जॉब के बारे में कोई चीज चेक करनी हो और 10th और 7th एक्टिव हो, तो इसका मतलब स्टेटस बढ़ने के चांसेस है या प्रमोशन के चांसेस हैं। हाँ, अभी कल ही मैंने किसी का चार्ट देखा है, आज कल मार्स रेट्रोग्रेशन से हटा है, हाँ मार्स हट गया है, मार्स रेट्रोग्रेशन से हटके उसके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। मैंने दिया उसको प्रेडिक्शन, मैंने कहा होगी तेरी प्रमोशन 100% होगी। अच्छा और सर, for इधर that आपने matter, ट्रांजिट को यूज किया, हम्म तो जब हम long distance ट्रांजिट को यूज करते travel, हैं तो क्या हम दशा भी देखते हैं उस टाइम? बिल्कुल। बिना देखिए कल्पना जी, दशा, दशा की परमिशन नहीं होगी ना तो ट्रांजिट कुछ नहीं करेगा। दशा हमेशा चाहिए, दशा को सपोर्ट करती है ट्रांजिट।
अच्छा, अब दशा का मतलब हमारा हुआ कि उस हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही हो या उस हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे उनकी दशा चल रही हो। बिल्कुल। हाँ, अब हम इम्पोर्टेंस किसको ज्यादा देंगे? उस हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है उसको देंगे या उस हाउस में प्लैनेट जो बैठे हैं उसकी दशा चल रही है उसको देंगे? बैठक इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। बैठक इज इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ हाँ, प्लैनेट जहां बैठा है ना, सबसे ज्यादा हाँ। रिजल्ट उसका देगा वो, उसके बाद लॉर्डशिप का रिजल्ट देगा। ओके ओके। केपी में पढ़ा है ना हमने, हाँ हाँ द प्लैनेट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। ऑलराइट। बैठक जहाँ प्लैनेट प्लेस्ड है वो बिल्कुल उसका बिल्कुल उसके रिजल्ट ज्यादा देगा बिल्कुल और जो ओनरशिप है उसके बाद में बाद आएंगे। में देगा। तो दशा सबसे इंपॉर्टेंट है। दशा बता रही है कि प्रमोशन होगा, ठीक है। फिर आपने हाँ ट्रांजिट चेक किया, ट्रांजिट में मेरे को दिखा मार्स 7th हाउस से गुजर रहा, मैंने कहा भाई तेरा डेफिनेट प्रमोशन, क्योंकि रेट्रोगेशन से हट गया, जो डिले करना था मार्स को उसने कर दिया, अब 7th हाउस से कर रहा है और दशा बोल रही है, तो हम बोलते हैं कि शादी होगी तरह इसी टाइम में, क्योंकि दशा बताती है शादी होगी और ट्रांजिट भी बता देता है कि शादी होगी, तो हो जाता है। अब एक मैं बड़ी कमाल की आपको कुंडली दिखाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस कुंडली को। जबरदस्त प्रिडिक्शन सही हुई ये वाली तो। मैं इसको दिखा देता हूँ एक सेकंड में कि थोड़ा सा ना आप लोग को प्रैक्टिकल कुंडली पे भी वो हो जाएगा कि एक सेकंड, आप ऐसे चार्ट समझ नहीं आ रहा, मतलब वृषभ राशि की कुंडली बना लो आप एक। वृषभ राशि की कुंडली बना के मंगल राहु आप सेकंड हाउस में बिठा दो। और 6th हाउस में जुपिटर बिठा दो। ठीक है। अब पता नहीं क्या हुआ इसका चार्ट देखते देखते ना, मैंने एक प्रिडिक्शन करी कि आपका 1 साल पढ़ाई में नुकसान हुआ क्या, ये प्रिडिक्शन करी मैंने, सिंपल इतनी सी प्रिडिक्शन दी मैंने कि आपका क्या पढ़ाई में नुकसान हुआ। तो उसने मेरे को क्या बोला कि ये लड़की का चार्ट है कि जब मैं 12th क्लास में थी तो मेरा एग्जाम से 2 दिन पहले मैं अपने पापा की बाइक के पीछे बैठ के जा रही थी और हमारी बाइक का एक्सीडेंट हो गया और मैं 3 महीने मेरे पैर का प्लास्टर रहा, मैं बोर्ड के एग्जाम नहीं दे पाई, तो मैं 12th मैंने अगले साल करी। अब ये प्रिडिक्शन क्यों सही हुई, क्यों बताई मैंने ये प्रिडिक्शन और क्यों सही हुई है ये। फिर मैंने इसको दूसरी प्रिडिक्शन दी, इसकी नई नई शादी हुई है, इसने मेरे से पूछा बच्चे के बारे में, तो मैंने बोला कि देखो यू शुड नॉट डिले योर प्रेगनेंसी बिकॉज देर आर 100% चांस दैट ए यू मे नॉट गेट कंसीव, बी यू माइट हैव मिसकैरेजेस। ये दोनों प्रिडिक्शन मुझे बताओ मैंने क्यों दी। सर मिसकैरेज तो आपने इसलिए दी होगी बिकॉज मार्स का कंजंक्शन विद राहु है। हाँ, मार्स हमारा मार्स का कनेक्शन मर्क्यूरी के साथ है जो भी है 12वें स्थान में बैठा हुआ है, उसकी बैठे राशि 5-12 हो रहा है ना सर, मार्स नहीं सर मर्क्यूरी की वजह से। मरकरी क्या 12th हाउस में है? नहीं मार्स राहु है। मार्स मार्स का एस्पेक्ट सर फिफ्थ हाउस पे, नहीं है, मार्स का एस्पेक्ट 5th हाउस पे है। मैंने सारी प्रिडिक्शन एक ही कॉन्सेप्ट से दी है बस, वो बताओ क्या कॉन्सेप्ट है, आप लोग क्यों नहीं सोच पा रहे हो। सर ये सर कंजंक्शन मार्स को राहु का मिला, मार्स राहु को मार्स का मिला, वो उससे नहीं, वो कंजंक्शन से तो दिया ही नहीं है, और भी सिंपल लेवल पे दिया है उसको, लेवल 1 पे दिया है उसको।
कंजंक्शन पे तो गए ही नहीं अपन अभी। सर मार्स और मरकरी का कनेक्शन बिठा के बुध की राशि है ना 5th हाउस एंड 2nd हाउस, और हाँ। बांझ राशि है दोनों, अग्नि राशि। एंड प्लस मंगल है। प्लीज क्लैप फॉर खुशबू। मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि 1, 3, 6, 5 ये 4 राशियां बांझ राशियां होती हैं। दे आर इंग्लिश में बैरन राशि। इन राशि में 5th हाउस अगर इन राशि में होता है तो बच्चा पैदा होने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा। और दूसरा चीज आप जो सब लोग मिस कर रहे हो, यही तो है ना कि हम लोग पढ़े जा रहे हैं बट बेसिक मिस कर रहे हैं। आप देखो मंगल का चौथा एस्पेक्ट कहाँ पे आ रहा है? 5th हाउस। फिफ्थ हाउस हाउस में, 5th हाउस में। क्या होगा? 5th हाउस इज योर बेसिक एजुकेशन, करेक्ट? स्कूल एजुकेशन। तो जैसे ही मैंने देखा कि मंगल का एस्पेक्ट 5th हाउस पे आ रहा है तो मैंने बोला कि आपके एजुकेशन में ब्रेक लगा होगा। मंगल क्या करेगा? और कमाल की बात देखो, ब्रेक किसकी वजह से लगा? एक्सीडेंट की वजह से लगा। ये मंगल प्रेडिक्शन सही क्यों हुई? आपने किसी ने नहीं पकड़ा। मंगल किसके साथ बैठा है? राहु। राहु। तो मंगल वैसे ही मेलिफिक है, राहु भी उसके साथ आ गया तो मंगल की मेलिफिसिटी कितनी बढ़ गई। और यही मंगल उसकी चौथी दृष्टि प्रोजेनी पे भी डालेगा ना, संतान पे भी डालेगा ना। तो मंगल क्या कराता है? ब्लीडिंग कराता है। ब्लीडिंग मतलब मिसकैरेज। और दूसरी बांझ राशि जो खुशबू एक्सीलेंट यार, मैं जितनी तारीफ करूं ना आपकी यार, ब्यूटीफुल यार, योर रिटेंशन इज वेरी गुड। मैं ऐसे पढ़ाया जा रहा हूं, मेरे को इतनी मतलब कभी कभी गुस्सा आता है कि आप लोग क्या करते हो यार। किसी को चौथी दृष्टि नहीं समझ में आ रही है मंगल की। मंगल की चौथी दृष्टि। उल्टी सीधी बातें पकड़ने में लगे रहते हो, ये एकदम बेसिक पकड़ते ही नहीं हो। मैं बता भी रहा हूं कि मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूं तब भी नहीं दृष्टि पकड़ रहे। क्यों दिए फिर मंगल को दृष्टि अगर उसको अपना काम नहीं करना तो 5th हाउस में प्रोजेनी है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 1, 3, 6, 5 ये 4 बांझ राशियां हैं। इन राशि में अगर 5th हाउस फॉल करता है तो प्रेगनेंसी में इश्यूज होते हैं। बट बिकॉज 5th हाउस में जुपिटर बैठा है इसीलिए इनका काम हो जाएगा। लेकिन जुपिटर किस राशि में बैठा है? कन्या राशि। नहीं सर, तुला राशि। तुला में सर। 5th हाउस बोला है, 6th हाउस बोला ना आपने? 6th हाउस। प्रोजेनी तुला में में बैठा है सर, एस्पेक्टिंग मार्स। आपने 6th हाउस लिखवाया। सॉरी, मेष राशि मेष की कुंडली है। अच्छा, ये कुंडली मेष सर हम राशि लोग की है। टॉरस की बनाई सर। एक मिनट दो। नहीं सर, टॉरस की है। टॉरस की है। 5th हाँ। 6 नंबर की राशि आएगी ना। नहीं तो आपने आप 6th 6th हाउस हाउस में में बताया। लिखवाया। 5 मैं छठे घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 5वें घर की, मैं प्रोजेनी और पढ़ाई दो ही बात कर रहा हूँ उसमें। अच्छा। पढ़ाई हमने देख लिया, मंगल ने एक्सीडेंट करा दिया। हाँ। गुरु कहाँ पे बिठाना है? गुरु 5वें में। तो सर जब ऐसे गुरु अपना रोल प्ले नहीं करेगा सर? करा ना गुरु ने, बता तो रहा हूँ, अभी सुनो तो सही। गुरु ने इसको मतलब टॉप कराया। 1 साल फेल होने के बाद भी शी टॉप्ड। तो मंगल ने अपना एस्पेक्ट दिखाया, प्लस गुरु ने उसको बचा के आगे लेके गया। गुरु, शी बिकेम अ वेरी हाईली क्वालिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। she also became air hostess for Qatar Airways. 5th हाउस। तो मतलब सर कहीं ना कहीं गुरु ने इच्छा पूर्ति करवा दी। ये अगर गुरु नहीं होता तो पहला बच्चा शायद होता ही नहीं। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप तुरंत ट्राई करो, बिकॉज ज्यादा डिले करोगे तो गड़बड़ है। तुरंत गुरु का आशीर्वाद मिल गया, यू कैन स्टिल गेट प्रेग्नेंट। तो ऐसे चार्ट्स आपके सामने आते हैं जब बहुत क्लियर नहीं होता कि बच्चा होगा कि नहीं होगा। दिख रहा सर हमने बहुत, सॉरी सर, एक चीज बोली सर, जुपिटर के बारे में बहुत दफा सुना है कि जुपिटर जिस घर में बैठता है उस घर में रिजल्ट्स नहीं देता है, उस घर के भावनाशम। कारको भावनाशम, बिल्कुल कारको भावनाशम। तो सर डर लग रहा है कि भाई, इसीलिए मुझे और डर लग रहा है कि जुपिटर इसको बच्चा देगा या नहीं देगा। बट फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि शायद जुपिटर इसको बच्चा दे दे, बिकॉज जुपिटर बच्चे का कारक है। जुपिटर ने कुछ और 5th हाउस में खराब किया हुआ, हो सकता है एक आध रिलेशनशिप खराब किया हो। ओके। जुपिटर फिर भी बेनिफिक प्लैनेट है, इतना खराब नहीं करता वो। चारू जी म्यूट पे हो आप। मैं कह रही हूँ इसका IVF से बच्चा हो सकता है, बिकॉज मंगल का सपोर्ट, गुरु ने बच्चा दे दिया लेकिन मंगल का यूज हो गया।
राहु भी तो आईवीएफ है, राहु ने हाँ, अगर राहु भी कंजंक्शन तो का आईवीएफ। कॉन्सेप्ट भी लगाए तो राहु ने अपनी क्वालिटीज मंगल को दे करेक्ट। दी। लेकिन बेसिकली एज एन एस्ट्रोलॉजर हमारा काम है गाइडेंस देने का, तो हमने उसको गाइडेंस दे दिया कि आप प्रणाम, कि आप जो हो बच्चा लेट मत करो, आपकी नई नई शादी है अभी, आप कोशिश करो, क्योंकि शी इज नाउ 29, 30 ऑलमोस्ट, तो 30, 31, 32 में उसकी एज और बढ़ती चली जाएगी, तो बच्चा होना मुश्किल हो जाएगा। तो एस्पेक्ट जब भी देखो, कुछ नहीं करना, मैं जब चार्ट देखता हूँ, मैंने अभी तरीका ढूंढा 1 महीने पहले, मैं राकेशम को पकड़ लेता हूँ, राहु केतु शनि मंगल, ये 4 प्लैनेट्स पकड़ लेता हूँ, और मैं देखता हूँ कि ये कौन से हाउसेस को खराब कर रहे हैं दृष्टि से, बैठक से। आपको चार्ट का काफी अनुमान समझ में आ जाता है कि ये आदमी क्यों परेशान है। तो राहु केतु शनि मंगल को जरूर पकड़ लो। जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, इसका बुध कहाँ बैठा है? इसका बुध, 1 मिनट रुको, इसका चार्ट मैं लगा देता हूँ, वो मेरा ना, 1 सेकंड। एक सेकंड में लगा देता हूँ इसका चार्ट। इसका पता नहीं क्यों कहाँ मेरे से सेव हो गया, मिल नहीं रहा इसका चार्ट ही। पानी दे दो बेटा। अगर किसी का 5th हाउस का या 9th हाउस का प्लैनेट, 5th हाउस या 9th हाउस का प्लैनेट डेबिलिटेट हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि उसको पूर्व पुण्य या भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा और गुरु की दृष्टि भी ना हो और प्लैनेट अकेला बैठा हो। उठा लिया चारों जने किसी का चार्ट। हाँ, ये सॉरी, मार्स पे राहु नहीं है, मार्स अकेला बैठा हुआ है, सॉरी, ये चार्ट है उनका, दिस इज द चार्ट। इसका बुध, तो इसका मरकरी 10th हाउस में है, 6 हाउस में बैठा है। सर जुपिटर को यहाँ पे तो एस्पेक्ट वीनस और सन दोनों का आ रहा है। हाँ बिल्कुल, सन का एस्पेक्ट आ रहा है ना 5th हाउस पे, और प्रेगनेंसी सन का, हो गई। हाँ, सन का एस्पेक्ट भी पड़ रहा है, बैरन राशि भी है, मार्स का एस्पेक्ट भी पड़ रहा है, ये 3 चीजें देख के मैंने बोला, और 5th हाउस पे मार्स का एस्पेक्ट पड़ा सन का, तो 1 साल इसका पढ़ाई में भी खराब हो गया। बट जुपिटर बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि
कल्पना जी ऑनेस्टली बताओ, पता नहीं क्यों मेरे को ना कारको भाव नाशम पे विश्वास होता नहीं। नहीं होता, मेरे को भी नहीं होता सर, मेरे को लेकिन बड़ी बहुत तकलीफ हमेशा होती है बताते सब कि, लोग हैं। मुझे लगता है कि ये ना फालतू की बात है, जुपिटर इस पे हाँ काम करता नहीं है। हाँ 5th हाउस इसका, इसको ये बच्चा भी पैदा होगा। हाँ देखो एक बढ़िया चीज मैं बताता हूँ आपको, हाँ। लग्न में देखो केतु बैठा हुआ है, लग्न में केतु है ऐसा। ठीक है ना। केतु हाँ कौन सी राशि में बैठा हुआ है? 2 नंबर की। ऋषभ। शुक्र वृषभ में बैठा है ना। हाँ और हाँ लग्ना लॉर्ड देखो जाके 11th में जाके उच्च का हो गया, हाँ जी सर, हाँ जी और सर। सन के साथ बैठ गया। मतलब ये देखो कि इस व्यक्ति की डिजायर्स कितनी होंगी और कितनी फुलफिल होंगी। शी कम्स फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज इन यूपी, ओके। यहाँ पे किसी ने एयर होस्टेस शब्द भी नहीं सुना होगा। वहां से शी बिकेम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। लग्ना लॉर्ड उच्च का होके बैठा है, तो मतलब और वीनस जैसा, हाँ, वो भी वीनस। और वहां पे इसको पता नहीं क्या लगन लगी, इसने फ्रैंकफिन ज्वाइन किया, किसी ने बोला कि एयर होस्टेस बन के दिखा, एंड शी गॉट थ्रू कतर एयरवेज। कतर एयरवेज इज वन ऑफ द प्रीमियर एयरलाइंस इन द वर्ल्ड, एंड आफ्टर दैट शी रिजेक्टेड दैट जॉब। मेरे को नहीं करना जॉब, आई जस्ट वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट, एंड नाउ शी इज इन नीदरलैंड्स, हर हस्बैंड इज working in Netherlands, and she and her husband are staying in Netherlands. Okay. So look at the kind of Uchka Venus in 11th house. Look at the kind of things she is getting. But 11th house is a Trishadaya house. वो मरेगी कब? जब उसकी अति की डिजायर्स हो जाएंगी ना, तब उसका फॉल शुरू हो जाएगा। जब वो डिजायर्स बहुत ज्यादा करने लगेगी ना, तो अगर वो अपने डिजायर्स को कंट्रोल में रखेगी तो वीनस उसकी डिजायर्स फुलफिल करेगा। केतु लग्न में बैठा है, इफ शी इज नॉट स्पिरिचुअल शी विल मेक मिस्टेक्स, शी विल मेक मिस्टेक्स बिकॉज ऑफ हर ओन सेल्फ। राहु 7th हाउस में बैठा है, शादी कैसी हुई होगी? अदर कास्ट। नहीं, आउट ऑफ कास्ट नहीं हुई, कास्ट में हुई है, पर बड़ी गजब की शादी हुई है। फॉरेन में, फॉरेन में, हाँ। मतलब देखो मैं बताता हूँ कैसे। इनके इस लड़की के जीजा जी किसी लड़के के साथ काम करते थे, तो जीजा जी ने उस लड़के से पूछा तुम कहाँ के रहने वाले हो? लड़के ने बोला मैं इंडिया का, लखनऊ का। तो जीजा जी ने बोला ठीक है, मेरी एक छोटी साली है, ये उसकी फोटो, आर यू इंटरेस्टेड? लड़के ने बोला हाँ। ऐसे शादी हुई इनकी। राहु ने कहाँ शादी फिक्स कराई? अब्रॉड में। तो ठीक है, मतलब जनरली हम ये भी बोल सकते हैं कि लव मैरिज टाइप और आउट ऑफ कास्ट हो सकती है, बट ठीक है। वृश्चिक राशि जहां बैठती है, मार्स, उस जगह पे आदमी सीक्रेटिव हो जाता है। ये मतलब मैं जब इससे बात कर रहा था ना, तो ये बहुत धीरे धीरे, मतलब इसकी शादी में हमेशा कुछ ना कुछ सीक्रेटिव रहेगा। 7th हाउस में वृश्चिक राशि बैठी है ना, वहां पे उस चीज को लेके आदमी सीक्रेटिव हो जाता है। ये मतलब छोटे छोटे चीजें हैं। 2nd हाउस में मार्स बैठा है, खर्चीली बहुत हो जाएगी, मतलब वेल्थ एक्यूमुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। मार्स जहां पे बैठेगा उस हाउस को गड़बड़ करेगा। बट मार्स 8th हाउस को दृष्टि दे रहा है, मतलब इसके स्ट्रगल्स को भी खत्म कर रहा है। मार्स अच्छी जगह दृष्टि दे रहा है, ठीक है ना। अभी इसकी दशा भी क्या चल रही है? इसका शनि 10th हाउस में बैठा है, एयर एलिमेंट, वो भी मूल त्रिकोण राशि में, तो इसको हवा में ही रहना था वैसे जॉब में तो। गुड। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब ये एक छोटा सा एग्जांपल था आप लोग के लिए कि कई बार प्रिडिक्शन इस लेवल पे इतनी सच बैठती है। मैं भी हैरान हो गया, मैंने तो ऐसे ही बोला, मैंने कहा पढ़ाई में बैक लगा, लेकिन हाँ मेरे पास लॉजिकल था कि मंगल दृष्टि दे रहा है तो शायद कुछ ना कुछ हुआ हो। सर मंगल की 8वीं दृष्टि 9वें घर पे है, तो फादर के रिलेटेड कुछ हुआ था क्या? मतलब फादर से बनती नहीं है इसकी। फादर इज वेरी ट्रेडिशनल एंड शी इज वेरी मॉडर्न। तो फादर हैज ऑलवेज बीन आस्किंग हर टू स्टे एट होम, इतना पढ़ के क्या करोगी? तो फादर से काफी आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं इसके। 5th का कनेक्शन 8 से भी हो गया ना, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी थोड़ा ब्रेक दिखा देता है यार, डिस्टर्बेंस इन एजुकेशन। तो आप अब आगे मतलब इसको करते रहो। अच्छा, एक चीज आपने अभी बोली मृत्युंजय जी, आपने कहा कि मंगल की 8वीं दृष्टि इसके 8th हाउस पे पड़ रही है। 7वीं 9वें मंगल की, दृष्टि। सॉरी हाँ,
मंगल की 7वीं दृष्टि 8th हाउस में पड़ रही है। तो अभी आपने क्या कहा, सॉरी मैंने शायद सुना नहीं ठीक से, आपने क्या कहा कि इसको क्या मारेगा इसके? नहीं, मंगल क्या है, मेलेफिक प्लैनेट है। हाँ, मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि। 8वां घर भी खराब प्लैनेट है, खराब जगह है। हाँ तो हाँ मेलेफिक प्लैनेट खराब जगह को मार देगा। जो उसकी लाइफ में स्ट्रगल्स वगैरह, हम देखो ना, मक्खन मलाई की तरह लाइफ चल रही है इसकी। कतर एयरवेज हाँ बन गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई। और अगर मंगल की दृष्टि 6th हाउस में पड़ती तो वो उसके दुश्मनों को मारती। मार देती, बिल्कुल मारती। 8वीं दृष्टि तो मतलब 7वीं दृष्टि तो मंगल की बहुत खतरनाक है, खत्म कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो फिर हम क्या ये नहीं कह सकते कि इसको एक्सीडेंट प्रोन भी बना देगी? बिल्कुल बनाएगी। भाई 8th हाउस, मंगल की दृष्टि अगर 8th हाउस में पड़ रही है तो उसको एक्सीडेंट प्रोन नहीं बनाएगी कि भाई जब एक्सीडेंट्स, डिजीज एक्सीडेंट प्रोन एंड हॉस्पिटलाइजेशन दोनों आएगा, क्योंकि मंगल 12th हाउस का लॉर्ड भी है। हाँ बट क्योंकि ये एक्चुअली फॉरेन हाँ कनेक्शन है इसका, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बच जाएगा। बिल्कुल बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। स्ट्रगल खत्म करेगी, बट बीमारी भी दे देगा ना मंगल, ऑपरेशन सर्जरी भी करा देगी। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस कुंडली में ये वाली जो प्रिडिक्शन है ना कि एजुकेशन वाली, एजुकेशन पे रोक लगा, मैं बस यही थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ कि मंगल की दृष्टि अगर 5th हाउस में पड़ी है, इनिशियल एजुकेशन में ब्रेक लगा, टेक्निकल, मतलब कहने को तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं, वही बात ना कि भाई मुझे थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं हुआ क्या कि नहीं, मंगल मतलब का वही बुध कि से भी नहीं बनता है ना। क्या क्लियर नहीं हुआ चारू जी? नहीं, बस यही वाली चीज कि मंगल की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, हम ये कहते हैं ना कि भाई उस जगह में उसको एफर्ट ज्यादा, मतलब एफर्ट्स नहीं, मतलब उस जगह के लिए वो थोड़ा प्रोटेक्टिव हो जाती है। मंगल की दृष्टि जो होती है वो प्रोटेक्टिवनेस देती है ना। तो मंगल की दृष्टि अगर 5th हाउस पे पड़ रही है तो ये बात तो समझ में आती है कि प्यार का रिलेशनशिप किस तरह का रहेगा, तो हो लेकिन सकता एजुकेशन के लिए हम, हो सकता है बच्चे को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो जाए। हाँ ये हो सकता, अपने हाँ। बच्चे को एकदम सीने से, ओ मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। भाई हम्म। क्या हर चीज में थोड़ा ना प्रोटेक्टिव हो जाएगी कि इस एजुकेशन में भी? ऐसा कहने का मतलब ये थोड़ा ना कि आप हर जगह वो कॉन्सेप्ट घुसेड़ दोगे। हाँ, पर इन दशा भी दैट हमें दशा भी चल जाएगी ना, शायद मंगल की दशा हुई होगी जब वो एग्जाम दे रही होगी। जो भी हाँ ये भी हो सकता है, हाँ करेक्ट। और वो प्रोटेक्टिव होगी तो किसी एक चीज को वो अपने, हो सकता है बहुत डिले से बच्चा पैदा होगा, 3 4 5 साल बाद आईवीएफ, तो बच्चे को लेके अरे मेरा बच्चा गिर ना जाए, गिर ना जाए, हो गया प्रोटेक्टिव। लेकिन चौथी दृष्टि मंगल की डिस्ट्रॉय भी तो कर रही है उस हाउस को, क्योंकि मेलेफिक है ना मंगल। हाँ तो और आपने पढ़ाई के लिए पकड़ लिया 5th हाउस से, वो तो है ही, हाँ इसीलिए भी। मतलब केतु लग्न में बैठा है, इसकी भी बहुत सारी प्रिडिक्शन, अगर आप केतु को समझते हो ना, बहुत सारी प्रिडिक्शन है। जैसे मैंने पूछा कि जल्दी बोर हो जाते हो आप, बोली हाँ मौसा जी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। केतु लग्न में बैठा है, किसी भी एक चीज को ज्यादा दिन वो डिटैच ही होना है उसको, जल्दी बोर कर देता अपने आप से डिससेटिस्फाइड है, आपसे हम कहते हैं, हाँ, सेटिस्फाइड, दुनिया से लगन में बैठ गए। लगन में बैठ गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ पे थे? राजनीति के बारे में डिस्कशन कर रहे थे ना हम लोग। अच्छा, हमने ये देख लिया था कि फर्स्ट लॉर्ड 8th लॉर्ड का होगा तो राजनीति अच्छी होगी, 10th लॉर्ड के साथ कॉम्बिनेशन होगा तो हम श्योर शॉट बोल सकते हैं। और इसी में जब 5th लॉर्ड ऐड हो जाता है ना, तो पूर्व पुण्य भी आपको एक बहुत शानदार पॉलिटिशियन बनाने का काम कर देते हैं। सो 1 5 8 10। मिश्रा जी आप कुछ कह रहे थे, शायद सुन नहीं पाया मैं आपको, बोलिए क्या कह रहे हैं। सर वही बता रहा था कि दृष्टि जो मंगल का है वह बुध से भी नहीं बन रहा है ना। बुध से नहीं बन रहा मतलब? मंगल सर बुध वह की कुंडली राशि को में, लेकर बता 5th रहे में थे। भी बुध की राशि है ना, वो उस बेसिस पे बोल रहे। हाँ, अच्छा, और यहाँ पे उसलिए भी बोल सकते हैं कि डिस्टर्ब हुआ होगा विद्या में ग्रहण करने में। जुपिटर भी यहाँ पे ना, मरकरी की राशि में जुपिटर और मरकरी की अच्छी दोस्ती नहीं है, मरकरी डजंट लाइक जुपिटर। तो जुपिटर यहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन पे है, एनिमी राशि में बैठा हुआ। ये भी याद नहीं होगा ना आप लोगों को? कि याद था? बोल दो चारू जी, याद था मुझे। हाँ, नहीं, मैं कह रही हूँ कि फ्रेंड नहीं है ये तो मैं जानती हूँ कि मंगल एनिमी 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 हाँ ये मंगल नहीं, सॉरी एनिमी है, ये तो समझ में आया था। एनिमी है, मरकरी जो है ना एनिमी है। ठीक है जी, मरकरी जुपिटर को एनिमी मानता है, मतलब जुपिटर नहीं मानता मरकरी को। तो एक चार्ट बना लो आप। वैसे आपने ये भी बताया हुआ है कि जो मरकरी है वो जिसके साथ बैठता है उसकी तरह हो लेता है,
अगर राहु के साथ बैठ गया तो राहु का ज्यादा इम्पैक्ट ले लेगा। बिल्कुल आ लेता, बच्चे की तरह है ना वो। चलो जी, बना लो चार्ट, बना लो कन्या राशि का। मरकरी सन मार्स 10th हाउस में बिठा दो। मरकरी सन मार्स, ठीक है। ये व्यक्ति मार्स की दशा में प्रधानमंत्री बन गया, क्यों? वन एंड एट का कॉम्बिनेशन 10th हाउस में बना। किसका कॉम्बिनेशन बना? 1 and 8। 10th हाउस में बना, मार्स की दशा में ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर। दिस इज कुंडली ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। सर 3 प्लैनेट की दृष्टि 4th हाउस पे, विच इज द राजनीति हाउस। बहुत शानदार। मैं ये सोच रहा था कि ये पॉइंट कोई उठाएगा। राज सिंहासन को 3 प्लैनेट्स देख रहे हैं, तो राज सिंहासन बहुत तरीके से एक्टिवेटेड है। बुद्धादित्य योग भी बना हुआ है। सन मरकरी अच्छा काम कर रहे हैं, मरकरी स्वराशि का है। सन एंड मार्स दिग्बल भी तो हो गए ना वहां पे। हाँ दिग्बल भी। वाह खुशबू यार, क्या मैं तुमको क्या दूं। वेरी गुड खुशबू। इतना स्ट्रॉन्ग चार्ट, जब भी आप सन और मार्स 10वें घर में देखो ना, इतना दिग्बल हो जाता है 10वें घर में कि ये आदमी क्यों नहीं बनेगा देश का प्रधानमंत्री। कोई ताकत ही नहीं जो इसको रोक सके। सारे कॉन्सेप्ट बेसिकली देखा जाए तो अच्छे ही हो गए ना। थर्ड का एफर्ट्स उसके भी कम हो गए। थर्ड का लॉर्ड 10th में आ गए। 12th का लॉर्ड भी 10th में है, फॉरेन कनेक्शन भी है। मरकरी ने घूमेगा इधर उधर। 10th का लॉर्ड, राज सिंहासन का भी ज्ञान है इसके पास। बिल्कुल ज्ञान है भैया, क्यों नहीं है। किसका? 8वें का भी मालिक है। हाँ, तभी तो बना प्रधानमंत्री, इसीलिए बने प्रधानमंत्री। इसका गुरु कहाँ पे है? 9th और 12th का लॉर्ड कहाँ बैठा है गुरु? 12th में सैटर्न जुपिटर इन 12th हाउस। जुपिटर सैटर्न का राजयोग भी बन गया ना 12th में। लेकिन सर बाद में इनका बड़ा बुरा हाल हुआ, वो क्यों हुआ फिर सर? हाँ तो देखो राहु किधर है? राहु, अच्छा चार्ट पूरा ही बना लो। चलो 2nd हाउस में राहु बिठा लो, 7th हाउस में चंद्रमा बिठा दो, वीनस केतु 8th हाउस में, वीनस, मरकरी सन मार्स 10th हाउस में, और सैटर्न जुपिटर 12th हाउस में। वीनस के तो तब से उस पे गुरु का एस्पेक्ट भी पड़ गया 8th हाउस में। खुशबू ने बड़ा सही पॉइंट मारा है कि 12th हाउस में राजयोग बन रहा है भयानक वाला। किसने किसने पकड़ा था ये? 6th हाउस का लॉर्ड। पहले राजयोग पकड़ो, 12th हाउस में राजयोग बन रहा है। 5-9 का, 5th हाउस, सॉरी 4-9 4-5 का। 5 का बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग 12th हाउस में बन रहा है। 5th हाउस और 6th हाउस का। बट कहीं ना कहीं क्योंकि 12th हाउस की चीजों को बढ़ा भी दिया, क्योंकि उधर का लॉर्ड सूर्य है जो दिग्बल है, तो वो और स्ट्रांग हो गया। 12th हाउस का लॉर्ड, हाँ बिल्कुल सही है।
स्टडी करो इस चार्ट को। हमने बहुत कुछ ऐसी पढ़ाई करी है जो आपको इस चार्ट में मिल जाएगा। 12th हाउस में इस राजयोग का मतलब समझो। 12th हाउस में ये राजयोग बना है तो क्या मतलब है इस चीज का? किसी को याद है नरसिम्हा राव का कुछ जेल वेल का प्रकरण हुआ था? आइसोलेशन की वजह से मतलब 12th हाउस एक्टिव रहा होगा तब। कल्पना जी कुछ याद आ रहा आपको? यस सर, वो स्वामी जी के साथ मिलके ना, एक स्वामी जी के साथ उनका था। स्वामी। उस टाइम कुछ केस चला था इनके ऊपर। मतलब इनका एंड पीरियड बड़ा डिस्ट्रेस में गया। दो ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट लास्ट में उनको बहुत बुरा हाल हो गया था उनका। विपरीत राजयोग भी हो गया, पर विपरीत राजयोग शनि का, छठे का लॉर्ड 12वें में आ गया ना। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। चलो एक एक प्रेडिक्शन मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग ढूंढ के बताना। इनको 14 भाषाओं का ज्ञान था। कैसे पता लग रहा है इनके चार्ट से? 14 भाषाएं आती थी इनको। सर विद्या का मालिक शनि है और राजयोग बनाया है विदेश में। बुध अपनी राशि में बैठा है। भाषाएं मरकरी से देखते हैं, बुध से। बुध 10th हाउस में ही अपनी राशि में, स्वराशि का बुध 10th हाउस। हाँ, बुध का कनेक्शन निकालो, आपको समझ में आ जाएगा कि इनको इतनी भाषाएं क्यों आती थी। बुध का कनेक्शन 5th सूर्य से हो गया, which is 12th हाउस। 12th हाउस तो आगे बढ़ते हैं, अगला चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग ये बैठ के, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, ठीक है। लगा लो एक चार्ट और, कर्क राशि का चार्ट लगा लो। इसका कहीं वो नहीं 8th हाउस, क्योंकि रिसर्च है, बुध जो कनेक्ट कर रहा है 8 एंड 12 को, मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिसर्च एंड स्टडी। 8th एंड 12th को कनेक्ट कर रहा है, 8th एंड 12th को मंगल एंड सूर्य के थ्रू। हाँ, कंजंक्शन से ही पता लग, बिल्कुल सही है खुशबू, राइट लाइन, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। ये तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। 3 प्लैनेट की कंजंक्शन है तो मिल ही रहा है। मरकरी को मार्स का वो मिल गया ना 8th हाउस, वो कहीं भी लैंग्वेज पकड़ेगा, डीप रिसर्च में घुस जाएगा। एंड प्लस राहु 2nd हाउस में है, तो लैंग्वेज एंड स्पीच देखो ना, राहु ने ऑब्सेस बना देगा उसके लिए। राहु स्पीच के लिए ऑब्सेस बना देगा। किसी ने नहीं देखा राहु को। 2nd हाउस में राहु बैठा है, क्या वाणी को मतलब दे देगा भयानक तरीके से। राहु पे कोई अच्छा एस्पेक्ट है? शुक्र का है एंड शनि का है। शनि का है, राहु 1 2 3, हाँ देखो शनि पे राहु का है, बहुत बढ़िया। शनि करो करो करो, ढूंढो ढूंढो, राहु पकड़ो। राहु कहीं बैठा है तो किसी पर्पस से बैठा होगा ना, एक्सपेंशन का कारक है। चलो अगला चार्ट बनाओ, कर्क राशि का चार्ट बना लो। सैटर्न बिठा दो 1st हाउस में, चंद्रमा बिठा दो 7th हाउस में। ये भी प्रधानमंत्री बनी। ये इंदिरा गांधी जी का चार्ट है। कैसे बनी प्रधानमंत्री बताओ? राशि परिवर्तन 1st और 7th हाउस। अरे चारू जी, राशि परिवर्तन से सैटर्न 8th हाउस का भी तो लॉर्ड है। तो जब राशि परिवर्तन होता है तो उसको भी हम कंजंक्शन ही मानते हैं। एक दूसरे की राशि में देख रहे हैं, एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, दिस इज द मोस्ट पावरफुल कंजंक्शन। लेकिन इससे हुआ क्या चारू जी? उसको 8th हाउस एंड 7th हाउस का वो मिल गया ना, पावर। हाँ, प्लैनेट को 7th हाउस नहीं, 8th और 1st हाउस, लग्न का, चंद्र मतलब हाँ, लग्न को दोनों का पावर मिल गया। जैसे ये 7th हाउस कस्टमर फ्लो है ना हमारा, तो लोगों का आना, ऐसे लोगों से मिलना जुलना। हाँ, और 8। वाह चारू वाह, गुड जॉब।
ये शनि की महादशा में दोबारा प्रधानमंत्री बनी 1989 में। नहीं पता नहीं कब, नहीं 1989 में तो मर गई, 84 में मर गई थी, मतलब नवंबर 70 से शुरू हुआ था शनि का महादशा, और ये बनी बिकॉज फर्स्ट और 8th लॉर्ड। पर इसी दशा में इनकी मृत्यु भी हुई। ये आप लोग चाहो तो बड़ी आसानी से इस चार्ट में ढूंढ सकते हो कि मृत्यु क्यों हुई और गोलियों से भून के क्यों हुई। सर मार्च सेकंड हाउस में एस्पेक्टिंग 8th। क्या बात है राजेंद्र जी, ब्यूटीफुल। आज यार आप लोग ना, जब 8th हाउस हमारी मृत्यु बताता है, कितनी पीसफुल मृत्यु होगी या कितनी वायलेंट मृत्यु होगी, मार्स इज एस्पेक्टिंग 8th हाउस, इसीलिए इनकी मृत्यु निश्चित तौर पे वायलेंट होनी चाहिए। मार्स सेकंड हाउस में है। मार्स सेकंड हाउस में, मार्स सेकंड, लिखो पता ही नहीं था। बना लो, सेकंड हाउस मार्स, ओके 5th हाउस सन मरकरी, 6th हाउस में सन राहु वीनस, 6th हाउस में राहु वीनस, राहु की वजह से ही इतना गहरा मृत्यु हुआ। राहु वीनस। और 11th हाउस में जुपिटर। केतु नहीं समझ में आ रहा, केतु कहाँ बिठाएं? 12th हाउस। केतु 12th हाउस, वाह, खुश। 12th हाउस। वाह चारू जी, गुड आंसर। मैं तब से सोच रहा हूँ केतु कहाँ बिठाऊं। वेरी गुड। अब देखो चार्ट, देखो क्यों क्यों बनी है। राजयोग ढूंढो, इसमें कौन ढूंढेगा राजयोग? परिवर्तन योग बन गया इसके अंदर। लग्न, इनकी पर्सनालिटी इतनी तगड़ी क्यों थी? लग्ना लॉर्ड और 8th लॉर्ड का बना ना। हाँ इतने स्कैंडल इनकी लाइफ में क्यों रहे? लोग कहते हैं कि इन्होंने अपने बच्चे को भी मरवा दिया, संजय गांधी को, कहते हैं ना, यस सर। स्कैंडलस लाइफ। राजयोग ढूंढो, इसमें कौन ढूंढेगा? 6-11 का भी परिवर्तन योग हो गया, मतलब कंजंक्शन हो गया 11th और 6th 11th और परिवर्तन। 11 का लॉर्ड 6 में, 6 का लॉर्ड 11। सेकंड 11 का 6-11 का परिवर्तन हो गया। हाँ, वीनस देखो कहाँ बैठा है, 6 में। वीनस 6th हाउस में बैठे। 6th में वीनस क्या होता है? मारक, मरण कारक, मारक नहीं, मरण मरण कारक। क्या हुआ इनकी शादी तो को? वीनस, करेक्ट। वीनस किसके साथ बैठा है? राहु। राहु के साथ। क्या रहा हुआ इनके रिलेशनशिप के साथ? बहुत तरह की चीजें बोली जाती है इंदिरा गांधी के बारे में ना, ठीक है ना। और बताओ, बुध आदित्य योग इन 5th हाउस, अरे बाप। सन मरकरी इन 5th हाउस। सर सन और मार्स भी राशि परिवर्तन किए हैं। क्या हाँ। बात है, देख रहे हो कितना Correct. कितने सारे योग लेके बैठी है माता जी। राशि परिवर्तन तो बहुत हो रहा है इनका। तीन परिवर्तन योग एक, होंगे में। एक दूसरे को, राशि परिवर्तन में एक दूसरे घर को नुकसान नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, शानदार। ये सारे योग हैं ये। राजीव, सर तो ऐसे क्या हुआ जिसकी वजह से उनको गोली से मार दिया गया? बताया ना, सैटर्न में राहु की अंतर्दशा चल रही थी। अच्छा। और मार्स 8th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा था। राहु 8th का लॉर्ड भी है ना, 8th का लॉर्ड होके 6th में बैठ गया है। हाँ। राहु वैसे तो ये विपरीत राजयोग भी है, बट ये थोड़ा सा, मतलब इस पे ना बहुत किताबें हैं सिर्फ इस पे कि इंदिरा गांधी को गोलियों से क्यों भून दिया गया। बहुत से एस्ट्रोलॉजर ने अपना लिखा, आप इंटरनेट पे भी जाओगे, यू फाइंड लॉट ऑफ आंसर्स। बट हम सिर्फ इससे नहीं देखेंगे, हमें नवमांशा भी देखना पड़ेगा। इंदिरा गांधी का नवमांशा भी देखना, बहुत स्ट्रॉन्ग नवमांशा। देखो वर्गोत्तम कौन सा है, पढ़ा था ना हमने। नवमांशा में धन कैसे मिलता है, कौन बताएगा? धन, क्या चीज? नवमांशा में धन कैसे प्राप्त होता है? 2nd और 11th हाउस के लॉर्ड। तो धन्य 10th हाउस में जो प्लैनेट है वो धनी देखो हो ना। गया। क्या बात है खुशबू। 10th हाउस में बेनिफिक प्लैनेट होंगे तो धन होता है, बहुत धन होता है। धन होता है, हाँ। ठीक है, नवमांशा का 10th हाउस। तो देखो अच्छा, नवमांशा में इंदिरा गांधी का चार्ट लगा के देखो।
सो आपने देखा फर्स्ट लॉर्ड, 8th लॉर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉलिटिशियंस के चार्ट को स्टडी करोगे तो फर्स्ट लॉर्ड, 8th लॉर्ड, आप देखो बहुत आपको चीजें मिलेंगी। तो आज के लिए विश्राम देते हैं, अगली बार थोड़े से कंजंक्शन और पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉर्ड, थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड, फर्स्ट, 6th, इस तरह के कंजंक्शंस पढ़ेंगे। और हम लोग अगली बार ये समझेंगे कि 2 से ज्यादा कंजंक्शन कैसे काम करती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लैनेट्स की कंजंक्शन। पर प्लीज फॉर गॉड सेक, मतलब आप लोग